अध्याय 621 क्विंगलिन तियांदाओ का दमन। तू जो गुप्त क्षेत्र में अर्जुन ने देखा कि उसकी गोद में मौजूद छोटा किलिन ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा था, लेकिन उसने किसी भी हालत में गुरु मान्यता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उसने ची यान स्वर्गीय दाओ और दिव्य स्वर्गीय दाओ की ओर देखा, जो समान रूप से असहाय थे, और तेज सिरदर्द के साथ पूछा, वरिष्ठों, मैं वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय की उपाधि का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि कई स्वर्गीय दाव इसे पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसका उपयोग कर लिया। इस समय युद्ध का मैदान बहुत तीव्र है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसी वजह से किलिन मेरे साथ गुरु मान्यता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अनिच्छुक हो गया। ये सुनकर म्यू यान हेवनली दाव ने उसकी ओर देखा, उसके सुंदर चेहरे पर संदेह की एक झलक उभर आई। उसने अनिश्चितता से कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुनिया बहुत विशाल है। यहाँ के नियम भी ऐसे ही हैं। अनगिनत लड़ाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन छोटी किलिन के सफलतापूर्वक गर्भ धारण करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि उसे युद्ध से नफरत है। तो फिर कारण क्या है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसने स्वयं को वध करने वाले स्वर्गीय कवच के साथ मिलकर शून्य में 12 ज्योतियान संहारक व्यूह का निर्माण किया, जिसमें 300 स्वर्गीय दाव की शक्ति का एक कण समाहित था। उसका शरीर अतिभारित था और वह लगभग हार मानने ही वाला था। हालांकि उसकी प्राणशक्ति रसातल के समान थी, फिर भी वह इस समय तेजी से क्षीण हो रही थी। यदि वह 15 मिनट और देर करता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए उपस्थित अनेक स्वर्गीय दाव अधिकतम 15 मिनट के लिए ही संसार में प्रकट हो सकते थे। 300 स्वर्गीय दाव के जाने का समय पहले से ही निकट आ रहा था। अगर उसने छोटी किलीन द्वारा उसे अपना स्वामी मानने के मामले को नहीं सुलझाया, तो इन 300 स्वर्गीय दाव के जाने के बाद उसे अकेले ही एक उच्च स्वर्गीय दाव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और निश्चित रूप से बिना किसी दफनाने के मर जाएगा। ये कहना गलत होगा कि वह चिंतित नहीं था, लेकिन वह छोटी किलीन को उसे अपना स्वामी मानने के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता था। दूसरा पक्ष जन्मजात शुभ पशु था। ऐसा करने से न केवल असफलता मिलेगी, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी से भी प्रतिक्रिया हो सकती है। क्या हम छोटी किलीन को तारों भरे आकाश में ले जाएं? अगर हम इस दुनिया को छोड़ दें तो क्या होगा? इस तरह कोई भी किंगलिन स्वर्गीय दाव हमें रोक नहीं पाएगा, और मैं कुछ समय के लिए सुरक्षित रहूंगा। फिर हम धीरे धीरे योजना बना सकते हैं। कैसा रहेगा? उसने धीरे से असहाय होकर आह भरी और अपनी योजना बताई। नहीं, किंवदंती है कि एक किलिन का जन्म असंख्य लोकों में एक अत्यंत शानदार घटना है। आप इस समय एक ऐसी दुनिया में हैं जहां किंग लिन स्वर्गीय दाव की आभा छिपी हुई है, इसलिए बाहरी दुनिया को अस्थायी रूप से पता नहीं चलता कि किलिन का जन्म हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी आभा पूरी तरह से उजागर करके तारों भरे आकाश में कदम रखने की हिम्मत करते हैं, तो हजारों स्वर्गीय दाव आपको ढूंढने जरूर आएंगे। उस समय आप सिर्फ एक ऊपरी स्वर्गीय दाव से नहीं लड़ रहे होंगे। म्यू यान हेवनली दाव ने यह बात बताए। उसके सुंदर चेहरे पर संघर्ष के निशान दिखाई दे रहे थे। ये कैसा रहेगा? हालांकि 300 स्वर्गीय दाव प्रकट हो चुके हैं, जहां तक मुझे पता है उनमें से कई अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। अगर मैं उनसे जबरदस्ती हाथ मिला लूं तो शायद हम किंगलिन स्वर्गीय दाव को हजारों सालों तक बलपूर्वक दबा सकें। हालांकि एक स्वर्गीय दाव की नज़र में यह अवधि एक क्षणभंगुर क्षण है, लेकिन यह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। म्यू स्वर्गीय दाव तब तक चुप रहे जब तक उन्होंने बात नहीं की, और जब उन्होंने बात की तो यह आश्चर्यजनक था। उनकी आंखें अभी भी कठोर थीं, उनकी कमर में एक कीमती तलवार बंधी हुई थी। उन्होंने किंगलिन विश्व से लगातार जूझ रहे कई स्वर्गीय दाव को देखा। वह लंबे समय से युद्ध के लिए तरस रहे थे, और उनके समय पर कहे गए शब्दों ने अर्जुन को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। क्या सीनियर के पास सचमुच इतनी शक्ति होती है? नहीं, मेरे पास अपनी शक्ति का ज्यादा से ज्यादा 50% ही बचा है। अपने चरम पर मैं किंग लिन हेवनली दाव को भी नहीं हरा सकता था। तो फिर सीनियर ने ऐसा क्यों कहा? 300 स्वर्गीय दाव में कई बूढ़े लोग हैं। तुमने उनसे युद्ध नहीं किया है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि वे कितने शक्तिशाली हैं। उनमें से कोई मुझे एक ही तलवार के वार से मार सकता है। हो सकता है कि वे पहले ही स्रोत लोक पर सीधे हमला करने के स्तर तक पहुंच चुके हों। हालांकि वे वर्तमान में केवल एक ऊपरी लोक पर ही शासन करते हैं, फिर भी इसके कुछ और कारण हो सकते हैं। क्या वह सच है? झूठ बोलने से तुम्हें क्या फायदा होगा? दोनों ने सवाल जवाब किए और जल्द ही एक मौन समझौते पर पहुंच गए। अर्जुन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसका शरीर पहले से ही बोझिल था, और अगर वह नहीं मानता तो सचमुच उसकी मृत्यु हो जाती। उसने तुरंत दांत पीसते हुए कहा, वरिष्ठ, कृपया आगे बढ़ें।
ये सुनकर म्यू हेवनली दाव ने एक पल सोचा, उसकी कठोर आंखों में एक मुस्कान उभर आई और उसने धीरे से कहा, आराम से, आराम से। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मुझ पर एक एहसान के ऋणी हो और तुम्हें इसे बाद में चुकाना होगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी आकृति उस जगह से गायब हो गई और एक हरे रंग की तलवार जैसी रोशनी में बदल गई जो आकाश की ओर गरज रही थी। वरिष्ठों, उस बच्चे और मैं सहमत हो गए हैं। आज के बाद वह मुझ पर एक एहसानमंद होगा। आज आइए हम सब मिलकर किंग लिन हेवनली दाव को वहीं सील कर दें, कम से कम उसे 10,000 साल तक प्रकट होने से रोकें। वरना अगर 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी इस दुनिया में गिर गई तो हम में से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा और हो सकता है कि लिटिल किलिन के इस दुनिया में स्थायी रूप से बस जाने के बाद किंग लिन हेवनली दाव हमें निगल जाएं। ये कहने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे तलवार की तरह युद्ध के मैदान में छलांग लगा दी। तलवारों की अनंत रोशनी निकली और सैकड़ों अरबों मील का क्षेत्र विशाल बांस के जंगलों में बदल गया। जमीन का हर इंच तलवारों का समूह बन गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कानूनों की शक्ति को बलपूर्वक इकट्ठा किया और किंग लिन के स्वर्गीय दाव के खिलाफ जवाबी हमला करने के लिए अपनी महान शक्ति का उपयोग किया। धमाका। ये दृश्य देखकर अन्य स्वर्गीय दाव जो स्वर्गीय दरबार से युद्ध क्षेत्र का अवलोकन कर रहे थे, सभी मुस्कुरा उठे और बिना किसी पूर्व सहमति के युद्ध क्षेत्र में कदम रख दिया और किंग लिन स्वर्गीय दाव के साथ भीषण युद्ध में शामिल हो गए। हालांकि जाते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से अर्जुन की ओर देखा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनकी आंखों में एक मुस्कान थी। स्पष्ट रूप से उन्होंने पहले ही योजना बना ली थी कि वर्तमान स्थिति के लिए कैसे जाल बिछाया जाए, और अब जबकि उनकी योजना सफल हो गई थी तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने संकोच नहीं किया, क्योंकि स्वर्गीय दाव सभी दुश्मन थे और एक दूसरे को रोजाना खा जाते थे। चूंकि मामला यही था, भविष्य में स्वयं को उसके द्वारा निगले जाने से बचाने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली स्वर्गीय दाव पर नियंत्रण क्यों नहीं रखना चाहिए। और जब ये कई स्वर्गीय दाव अपनी चालें चल रहे थे, तभी किंग लिन स्वर्गीय दाव, जो गुप्त क्षेत्र में अपने घरेलू लाभ का लाभ उठाकर अन्य स्वर्गीय दाव से जूझ रहा था, को अंततः दबाव का आभास हुआ। उसके भीतर एक अशुभ पूर्वाभास जाग उठा और वह लगातार पीछे हटता रहा। उसकी निगाहें भय और आशंका से भरी थीं और वह शून्य में म्यू स्वर्गीय दाव को ठंडी निगाहों से देख रहा था। तुम एक नश्वर के आगे क्यों झुकते हो? अगर हम अभी रुक गए तो हमें किलिन के लाभों का हिस्सा मिल सकता है। हम सभी स्वर्गीय दाव हैं, एक विश्व सर्वोच्च सत्ताओं की देखरेख करते हैं। ये पूज्य और आप स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, स्वकल्पित हैं। हमें सभी प्राणियों को तुच्छ समझना चाहिए था और हमेशा के लिए अस्तित्व में रहना चाहिए था। आप इस पूज्य पर आक्रमण करने के लिए एक नश्वर के आदेश को क्यों स्वीकार करते हैं? ये बहुत अपमानजनक है। क्या आप सचमुच तैयार हैं? उसका स्वर अत्यंत गंभीर था और उसकी आंखों में चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसे घरेलू मैदान पर बढ़त हासिल थी और उसने महसूस किया कि मैदान में मौजूद कई स्वर्गीय दाव शारीरिक रूप से कमजोर लग रहे थे और अपनी पूरी ताकत, ज्यादा से ज्यादा 50%, उससे लड़ने में असमर्थ थे। फिर भी विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वह सचमुच अभिभूत था। यदि यह जारी रहा, यदि वह जीत भी जाता तो भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। उस समय यह अन्य स्वर्गीय दाव को एक अवसर प्रदान करेगा। अरे बुढ़े बदमाश, कलह मत फैला। इसमें स्वर्गीय दाव का क्या अपमान है? अगर यह बूढ़ा आदमी अच्छे मूड में है और तुम्हें एक नश्वर समझकर काट डाले तो क्या? जब तुम पिटो तो सावधान हो जाना। चियांग स्वर्गीय दाव बहुत दुखी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इतनी कम हो जाएगी। अब तक उसे हर तरफ से बुरी तरह पीटा गया था और कई शक्तिशाली स्वर्गीय दाव के साथ वह आखिरकार उठ खड़ा हुआ। किंग लिन स्वर्गीय दाव के नियमों के सबसे गहरे हिस्से में कदम रखा और सीधे मामले के मूल पर प्रहार किया। धमाका। कुछ ही सांसों में कई स्वर्गीय दाव बन गए और अब कोई भी पीछे नहीं हट सका। किंग लिन स्वर्गीय दाव अब और उसका सामना नहीं कर सका। उसके बनाए नियम राख में बदल गए और विशाल गुप्त लोक पूरी तरह से नष्ट हो गया। चारों ओर अराजकता फैल गई। कई स्वर्गीय दाव देवताओं की तरह उसे बलपूर्वक सेना के सबसे गहरे हिस्से में ठोक रहे थे। दबाओ इसे, मेरे लिए इसे जोर से दबाओ। चियांग स्वर्गीय दाव ने ठंडी सांस ली। उसके शरीर से अग्नि तत्व के घने नियम निकल रहे थे। अन्य स्वर्गीय दाव ने भी ऐसा ही किया। दोनों पक्षों के बीच पहले से गतिरोध की स्थिति पूरी तरह से बिखर गई। किंग लिन स्वर्गीय दाव पर नियम लगातार बरस रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे स्वर्गीय दाव अपनी चाल चल चुके थे। हालांकि उसकी आवाज तेज थी, लेकिन हर बार उसे बेरहमी से दबा दिया जाता था।
लगातार 10 बार से ज्यादा बार ऐसा करने के बाद उसकी आवाज रुक रुक कर बंद हो गई और अंततः अराजकता के सबसे गहरे हिस्से में पूरी तरह से गायब हो गई। तुम शापित हो। पूरी तरह से बंद होने के बावजूद इस दुनिया के स्वर्गीय दाव की गर्जना की आवाज कानों में गूंजती हुई महसूस करते हुए अर्जुन एकदम से अवाक रह गया। उसने सोचा था कि म्यू स्वर्गीय दाव के युद्ध में शामिल होने के बाद एक भयंकर संघर्ष शुरू हो जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कई स्वर्गीय दाव वास्तव में पीछे हट रहे थे, न कि वास्तव में लड़ रहे थे। उनकी पिछली झड़पें सिर्फ दिखावा थीं। अब जब उन्होंने अपनी असली क्षमताएं प्रकट कर दी तो उन्होंने तुरंत ही प्रतिद्वंद्वी को मौके पर ही दबा दिया। उसके सामने जो स्थिति थी वह एक क्षण के लिए बहुत ही बेतुकी थी, इतना कि अर्जुन स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। क्या तुम लोग मुझे धोखा देने के लिए एक गिरोह बना रहे हो? अध्याय 622 युद्ध खत्म हो गया है, स्वर्गीय दाव को लूट लिया गया है। तू जो गुप्त क्षेत्र जो मूलतः विशाल और असीम दुनिया थी अब लुप्त हो गई है और उसकी जगह अंतहीन विशाल अराजकता ने ले ली है। ये दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और इसके ढहने का खतरा लगातार बना हुआ है। यहाँ लंबे समय तक रहने वाले एक साधारण विश्व नियंत्रक की जान को भी खतरा हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि यह जगह बेहद खतरनाक है। इसके अलावा अराजकता के सबसे गहरे हिस्से में एक उच्च स्वर्गीय ताव को सील कर दिया गया है। हालांकि वह पूरी तरह से गहरी नींद में सो गई है, फिर भी वह चेतनाविहीन होकर लगातार नियम से भरी रहती है। यदि कोई विश्व नियंत्रक इस स्थान पर आक्रमण करने का साहस करता है तो उसका अंतिम भाग्य अनिवार्य रूप से किंगलिन स्वर्गीय ताव द्वारा संदूषित होना होगा, जिससे उसका अत्यंत दुखद अंत होगा। न केवल उनकी आत्मा चेतना छीन ली जाएगी, बल्कि इस बात की भी संभावना है कि उनके द्वारा विकसित किया गया नियम किंगलिन स्वर्गीय ताव के लिए पोषण बन जाएगा। अर्जुन स्वर्ग के दरबार के ऊपर खड़ा था और अपने सामने अस्त व्यस्त भूमि को भावशून्य दृष्टि से देख रहा था। उसने असहाय होकर धीरे से आह भरी, फिर मू यान स्वर्गीय दाव की ओर देखा, जो आंखों में मुस्कान लिए उसके बगल में खड़ी थी, और उदासीनता से पूछा, क्या तुमने और बाकी स्वर्गीय दाव ने मिलकर मेरे लिए जाल बिछाया है? बिल्कुल नहीं, मैंने कोई कदम नहीं उठाया है और न ही मैंने तुमसे कोई मांग की है, तो यह एक जाल कैसे हो सकता है? म्यू यान हेवनली दाव की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। अगर वह एक नश्वर होती तो निस्संदेह वह एक घातक स्त्री होती जो देश और उसके लोगों के लिए विपत्ति लाती। लेकिन अब अर्जुन की नज़र में ये हेवनली दाव एक बेहद चालाक प्राणी थी। उसने पहले ही सुराग देख लिए थे। हालांकि इस योजना में कई हेवनली दाव शामिल थीं, म्यू यान हेवनली दाव निस्संदेह अपरिहार्य थी। हालांकि वह व्यक्ति बेहद शांत दिख रहा था, लेकिन असल में वह गहरी साजिश रच रही थी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह जरूर उससे कुछ मांगेगी। तुरंत उसने अपने सामने खड़े कई स्वर्गीय दाव को उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि जब मैं शिखर पर पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा और तुम मेरी मुश्किलों से पार पाने में मेरी पूरी मदद करोगी? लेकिन तुम लगातार पीछे क्यों हटती रहीं? ये तो हद हो गई। ये कहना अजीब बात है। आखिरकार हम में से किसी ने तो सचमुच कोई कदम उठाया है। म्यू स्वर्गीय दाव की निगाहें फिर शांत हो गईं, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपने बगल में बैठे स्तब्ध चियान स्वर्गीय दाव की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, अनेक स्वर्गीय दाव में से इसने पूरी ताकत झोंक दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने हमेशा युद्ध के मैदान में अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी है और कई बार मांस की ढाल का काम भी किया है। स्वर्गीय दरबार के स्वामी, एक सेनापति के गुणों को मत भूलना। ये सुनकर ची यांग स्वर्गीय दाव ने गर्व से अपनी छाती फुला ली, जिससे वहां मौजूद कई स्वर्गीय दाव के मुंह के कोने फड़क उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्वर्गीय दाव के बारे में क्या कहें। माना जाता था कि वह एक तारामंडल का शासक था, फिर भी अब वह एक मानव स्वर्गीय न्यायालय का सेनापति बनने को तैयार था। इतना ही नहीं, इस स्वर्गीय दाव को इसमें मजा भी आया। ऐसी स्थिति में मैं आपका एहसानमंद हूं। अर्जुन ने म्यू स्वर्गीय दाव की ओर देखा, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं। उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, आखिरकार उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ था। न सिर्फ वह एक जानलेवा स्थिति से बच निकला था, बल्कि किलिन हाथ में होने के कारण वह निस्संदेह भविष्य में असीम होगा, यहाँ तक कि साधकों के शिखर तक पहुँचने का अवसर भी प्राप्त करेगा। इसके अलावा 300 स्वर्गीय दाव के जीवन उसके हाथ में थे, इसलिए वे उसकी पकड़ से बच नहीं सकते थे। आश्वस्त होकर उसने थोड़ा सिर हिलाया और म्यू स्वर्गीय दाव की ओर देखते हुए बोला, तो फिर आपकी क्या मांगे हैं? ये बहुत आसान है, इस दुनिया से जमीन का एक टुकड़ा 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी में भर दो।
हम तुम्हारे लिए स्वर्गीय दरबार के सेनापतियों को विकसित कर सकते हैं। हम न केवल प्राकृतिक खजानों का पोषण कर सकते हैं, बल्कि हम मनुष्यों पर शासन करने वाले स्वर्गीय दाव के रूप में भी कार्य करना जारी रख सकते हैं। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम स्टार ट्विन संतों ने हम पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं। अगर हम तुम्हारे प्रति जरा भी हत्या का इरादा रखते हैं, तो 9 स्वर्गों की खजाने की घंटी हमें पूरी तरह से जकड़ लेगी और हमें फिर कभी लौ को छूने से रोक देगी। समय के साथ हम इसे और सहन नहीं कर पाएंगे, यह मौत से भी बदतर होगा। हम ऐसा दुखद अंत देखने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंट्स ने न केवल हम पर प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि वे कपटी और धूर्त भी हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जादुई खजानों पर भी प्रतिबंध लगा रखे हैं। एक स्थानिक जादुई खजाने के रूप में 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी में कई लोग समाहित हैं। यदि उनमें कोई जीवित प्राणी प्रकट होता है, तो उसके जीवन का निर्णय आप करेंगे। आपके पास उन्हें मारने की शक्ति है। और यदि भीतर बहुत अधिक स्वर्गीय दांव हैं, तो आप हमें किसी क्षेत्र पर शासन करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। यदि आप हमें अधिकृत नहीं करते हैं, तो हम आम लोगों का प्रबंधन नहीं कर सकते। और जैसा कि होता है कई स्वर्गीय दांव के शोध के माध्यम से, हमने एक साधना पद्धति विकसित की है जो व्यक्ति को सबसे चरम विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है। ये कहा जा सकता है कि यदि आप उस पद्धति का अभ्यास करते हैं, तो बिना किसी अपवाद के आप निम्न विश्व नियंत्रकों के बीच बेजोड़ होंगे। आपका प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप उसे एक ही मुंह से दबा सकते हैं। क्या आप लुभाए गए हैं? म्यू हेवनली दाव ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ ये शब्द धीरे से कहे। प्रलोभित नहीं, तुमने मेरे भले के लिए ही मेरे लिए जाल बिछाया है। क्या इस दुनिया में मुफ्त खाना जैसी कोई चीज होती है? अर्जुन ने उनकी बातों पर पूरी तरह से अविश्वास करते हुए पूछा। बूढ़े लोमड़िया सिर्फ एक कहावत नहीं थी, वहां मौजूद कई स्वर्गीय दाव कम से कम करोड़ों साल पुराने थे। थोड़ी सी बुद्धि जमा करके वे तुरंत उसके लिए जाल बिछा सकते थे। अब सवाल यह है कि उन्होंने जो कहा वह सच था या झूठ। हालांकि अर्जुन को यह नहीं पता था कि जिस खेती पद्धति पर उन्होंने शोध किया था वह वास्तव में प्रभावी थी या नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सचमुच सच था। अपने उत्तराधिकारियों को अनेक स्वर्गीय दावों द्वारा प्रतिशोध से बचाने के लिए चरमतारा जुड़वा संतों ने अपने भीतर नियमों का एक समूह स्थापित करने का कार्य किया था। एक संत की शक्ति के बिना उसके सामने मौजूद मात्र 300 उच्च स्वर्गीय दाव उन्हें तोड़ने में बिल्कुल असमर्थ होते। इसलिए उसने अस्थायी रूप से अपने मन को शांत किया और वे शब्द कहे जिनकी उसे सबसे अधिक परवाह थी। तुम लोग हाल ही में मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम खुद को आजाद करने की योजना नहीं बना रहे हो? तुम यूं ही ऐसी बातें नहीं कह सकते बच्चे। तुम्हारे जैसा साधारण धर्म क्षेत्र विशेषज्ञ हमारे लिए बेकार है। इसके अलावा जिस साधना पद्धति पर हमने शोध किया है उसके लिए एक परीक्षण विषय की आवश्यकता होती है और तुम इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। अगर तुम्हारी शक्ति चरम पर पहुंच जाती है तो हमें अपनी मूल दुनिया में लौटने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी शक्ति अपर्याप्त रही और तुम बीच में ही मर गए तो हमारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब से चाहे हमारे लिए हो या किसी और के लिए, अंतिम लक्ष्य केवल एक जीत जीत वाला सहयोग है। हमें उम्मीद है कि तुम एक साधारण जाल के कारण हमारे प्रति पूर्वाग्रह नहीं पालोगे। म्यू हेवनली दाव ने धीरे से ये शब्द बोले। अपनी बात समाप्त करने के बाद अर्जुन ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं समझ गया, मैं हार मानने वाला हूं। तुम्हारी आजादी का समय अब खत्म होने वाला है। मुझे गुप्त लोक से बाहर भेज दो। अगर मैं इस अराजकता में रहा तो मेरे जैसा एक साधारण कानून लोक का अस्तित्व जरूर मर जाएगा। ये सुनकर सभी स्वर्गीय दाव हंस पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन अब हार मानने वाला है। उन्होंने तुरंत एक हाथ की मुहर बना ली और फिर उनकी आकृतियां एक साथ अपने मूल स्थानों से गायब हो गईं। इस गुप्त क्षेत्र को भागते हुए छोटे चूहे ने सील कर दिया है। हम इस शून्य को तोड़ने के लिए अपने ही कानून का इस्तेमाल करेंगे। खैर, किंग लिन स्वर्गीय दाव अस्थायी रूप से गहरी नींद में है, इसलिए आप उसका सारा खजाना ले सकते हैं। वह विरोध नहीं करेगा। आप उसकी जमीन और तारामंडल को हिला सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा। बच्चे, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, एक नियम हवा में तैर गया। अर्जुन की विस्मय भरी निगाहों के नीचे नियम ने शून्य को चीर दिया और एक गहन अंधकार में स्थान प्रकट हुआ। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत उसमें कदम रख दिया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। कई महीनों बाद एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे यान प्रांत में दाखिल हुआ। वह असाधारण रूप से कुलीन लग रहा था, उसके कदम स्थिर थे।
राहगीरों की विस्मयकारी निगाहों के बीच उसने शांति से नाइन क्लाउड सिटी में एक भव्य हवेली का दरवाजा खटखटाया। कौन है भाई? एक धीमी आवाज वाली लड़की धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थीं और वह दरवाजे की तरफ देख रही थी। जैसे ही वह नौकर को जांच के लिए भेजने वाली थी, सफेद वस्त्र पहने आदमी धीरे से मुस्कुराया। याओ शिन, क्या तुम अपने युवा गुरु को भूल गए हो? इन शब्दों पर लड़की की तेजस्वी अंबर जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कठपुतली की तरह वहीं जम गई। कई सांसों तक फिर एक चीख हवेली में गूंज उठी। युवा मास्टर वापस आ गया है। अध्याय 623, विश्राम और स्वास्थ्य लाभ और स्वर्गीय दाव की लूट। किंग लिन वर्ल्ड, नाइन क्लाउड सिटी। उस भव्य भवन के प्रवेश द्वार पर, जिसे उसने पहले खरीदा था, अर्जुन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। उसकी निगाहों में एक बेपरवाही झलक रही थी। हालांकि उसने गुप्त लोक में प्रवेश करने से पहले ही घर की दासियों को निर्देश दे दिए थे, फिर भी इंसान के दिलों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कौन जानता था कि उसके जाने के बाद दासियां भवन बेचकर भाग जाएंगी। अगर सच में ऐसा होता, हालांकि वह इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाता, तो फ्लावर किंगटिंग, जो उस भव्य हवेली का प्रबंधन करता था, उन्हें आसानी से नहीं जाने देता। ये कहा जा सकता है कि उसका जाना उनके लिए एक परीक्षा थी, लेकिन सौभाग्य से वे बेहद आज्ञाकारी थे। इस समय अपने युवा स्वामी के लौटने पर उनकी सुंदर आंखें खुशी से चमक उठीं और वे वहीं खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। युवा स्वामी, आप कहाँ गए थे? इतने समय से वापस क्यों नहीं आए? बहनें कब से आपका इंतजार कर रही हैं, किन युवान ने नाराजगी से भरकर धीरे से कहा। हालांकि यह भव्य हवेली एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, फिर भी शहर में कुछ बदमाश जरूर होंगे। अगर उन्हें पता चले कि युवा स्वामी यहाँ नहीं है और हम सिर्फ महिलाओं का एक समूह हैं, तो अगर वे हमें धमकाएं तो हम क्या करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। पिछली बार कोई हमारे दरवाजे पर आया था और हमने मिलकर उस बदमाश को पीट दिया था। उस आदमी ने सुना कि यंग मास्टर घर पर नहीं है और उसने हमारी पारिवारिक संपत्ति हड़पने की योजना बनाई थी, ये सोचकर कि चूंकि उसके चाचा काउंटी मजिस्ट्रेट हैं, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है। वह तो बड़ा दुस्साहसी था। हम्फ बहनों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वह कुत्ते की तरह जमीन पर रेंग रहा था। कियूजू ने गुस्से से कहा। वह बहुत क्रोधित थी, उसकी खूबसूरत आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ओह! अर्जुन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि यही कहा गया था, लेकिन उसका मानना था कि साधारण मनुष्य उसके महल के पास नहीं आ सकते। अब न केवल वे उसके पास आए, बल्कि उन्होंने उसकी खरीदी हुई दासियों का भी अपमान किया। ये बिल्कुल जघन्य अपराध था। उसने तुरंत धीरे से अपनी नजरें फ्लावर किंगटिंग की ओर घुमाईं। तभी अचानक उसे एक अत्यंत सम्मानजनक आवाज सुनाई दी। युवा गुरु, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप एक साधक होंगे, मुझसे इतने ज्यादा शक्तिशाली। अगर मेरे पूर्वज ने मुझे नहीं बताया होता, तो शायद मैं आपको सचमुच एक नश्वर प्राणी मानता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जब उस दुष्ट और उसके परिवार ने लालची इरादे पैदा किए, तब तक इस सेवक ने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके उनके सीधे वंश और परिवार को पूरी तरह से जबरदस्ती मिटा दिया था। ऐसे नश्वर लोग जो अपमान करने का साहस करते हैं, वे अपने भाग्य के हकदार थे। फ्लावर किंगटिंग ने आदरपूर्वक कुलीन परिवार के युवा स्वामी की ओर देखा। उसका दिल घबराहट से भर गया। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसके सामने सुंदर युवा स्वामी वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, संभवतः दिव्य शक्ति क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका था। उसके पूर्वज के अनुसार उन्होंने कुछ समय पहले दुनिया में हुई भीषण अराजकता के दौरान हस्तक्षेप किया था, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी के खिलाफ जबरदस्ती युद्ध किया था। वह जीवन भर अजेय रहे थे। ऐसे कार्यों का मतलब था कि वह किसी बड़े संप्रदाय का कोई विलक्षण व्यक्ति होगा। वह भाग्यशाली थी कि उसे उनकी गृहस्वामी बनने का मौका मिला। यदि वह इस अवसर का लाभ नहीं उठाती, भविष्य में उसका अंत अच्छा नहीं होगा। ओह! अर्जुन ने आश्चर्य से फ्लावर किंगटिंग को देखा। नश्वर प्राणियों के अपराध के बारे में उसने शुरू में उन्हें स्वयं समाप्त करने का इरादा किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी ओर से कार्रवाई करेगा। वह मुस्कुराए बिना न रह सका, एक पल सोचा और धीरे से बोला, तुमने सचमुच अच्छा किया। तुम्हारा पूर्वज कौन है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? ये सुनकर फ्लावर किंगटिंग ने उसे हल्के आश्चर्य से देखा। हालांकि उसकी पूर्वज आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थी, फिर भी वह यान प्रांत में बहुत प्रसिद्ध थी। कौन नहीं जानता था कि 3000 साल पहले एक पीढ़ी की दिव्य युवती का उदय हुआ था, जो एक साधना परिवार में जन्मी होने के बावजूद एक ही तलवार लेकर अकेले ही दुनिया भर में घूमती रही और सिर्फ 1000 साल में दिव्य शक्ति क्षेत्र तक पहुंच गई।
अब वह विधि क्षेत्र की खोज के लिए अविवाहित रही, जिसे अंतिम दिव्य युवती के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब दूसरी पार्टी वास्तव में उसके पूर्वज का नाम नहीं जानती थी। ये सचमुच बहुत आश्चर्यजनक था। परमात्मा की दिव्य युवती, युवा गुरु, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। अतीत में उसने एक ही तलवार से 32 संप्रदायों को चुनौती दी थी और आज तक कभी पराजित नहीं हुई। हालांकि वह अब 3000 साल पुरानी हो चुकी है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा अभी भी अप्रतिम है। फ्लावर किंटिंग ने थोड़ा झुककर नाम बताया। ओह, अगर यह सचमुच यही व्यक्ति है तो मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। गुप्त लोक छोड़ने के बाद वह उत्तर दिशा की यात्रा पर निकला था और दुनिया के विभिन्न गुप्त लोकों और प्राकृतिक खजानों की निरंतर खोज करता रहा था। दुर्भाग्य से कई अराजक शक्तियों का वध करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। लौटते समय संयोगवश उसने एक स्त्री को बचा लिया जो वास्तव में पुष्प किंटिंग होने का दावा कर रही थी। हालांकि वह दिव्य शक्ति लोक में एक छोटी सी हस्ती थी, फिर भी उसके तरीके अथाह थे और उसे दिव्य शक्ति लोक में भी एक विलक्षण प्रतिभा माना जा सकता था। उस मामले में जिस व्यक्ति को उसने बचाया वह वास्तव में फ्लावर किंटिंग का पूर्वज था। दुनिया सचमुच संयोगों से भरी है, उसने धीमी आह भरी। अब जब वह इस जगह लौट आया था तो स्वाभाविक रूप से वह स्वस्थ होने, इस दुनिया की दीवार तोड़ने और असीम तारों भरे आकाश में बलपूर्वक लौटने की तैयारी कर रहा था। इस अवधि के दौरान वह स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के बीच रहते थे और आनंद लेते थे। एक ही समय पर शायद स्वर्गीय ताओ से युद्ध करने या उसका पालन करने के कारण नियमों की उसकी समझ और गहरी हो गई थी। उसका क्षेत्र अब हलचल मचा रहा था, कानून क्षेत्र के 8वें चरण को तोड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी समय नहीं था। यह दुनिया बहुत संकीर्ण थी। हालांकि वह एक उच्चतर लोक में था, फिर भी उसके भीतर के नियमों को समझना अंततः तारों भरे आकाश जितना आसान नहीं था। हालांकि उसका आधार पर्याप्त था, फिर भी उसका इरादा किसी एक लोक में प्रवेश करने का नहीं था। ... कई महीनों बाद अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके बगल में दासियों का एक समूह खड़ा था, सभी पूरी तरह आज्ञाकारी, आदरपूर्वक उसकी मालिश कर रही थीं। और कुछ करने को नहीं था। इस दौरान जब उसे कुछ भी करने को नहीं था तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी दासियों का बदला लेने के लिए तैयार हो गया। पिता की हत्या का बदला हो या परिवार का नरसंहार, उसने एक ही शब्द से उन नश्वर प्राणियों का सफाया कर दिया। युवा स्वामी की अपार शक्ति को देखकर और कैसे उसने एक ही शब्द से उनसे बदला ले लिया। वे कृतज्ञता से भर गए, घुटनों के बल झुककर और साष्टांग प्रणाम करके युवा स्वामी की सदैव सेवा करने की प्रतिज्ञा की। केवल मालिश ही कुछ नहीं थी, वे इस बात पर भी झगड़ते थे कि युवा स्वामी की मालिश करने वाला अगला व्यक्ति कौन होगा। और कुछ समय तक आनंद लेने के बाद अर्जुन ने अंततः शून्य में एक दोष का पता लगा लिया। हालांकि यह संसार किंगलिन स्वर्गीय दाव के अधिकार क्षेत्र में था, फिर भी इतना शक्तिशाली स्वर्गीय दाव अब बंद हो चुका था और पूरी तरह से निद्रा में डूब चुका था। कभी अत्यंत ठोस नियम अब निष्क्रिय हो चुके थे। कई दिनों के शोध के बाद उसने स्वाभाविक रूप से हर चीज का गहन विश्लेषण कर लिया था। अपने पास की नौकरानियों को विदा करने के बाद उसने धीरे से ऊपर शून्य की ओर देखा। उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने बलपूर्वक शून्य में कदम रखा, उसके पीछे अनंत नियम प्रकट हो गए, जिससे वह एक दोषरहित देवता सा प्रतीत हो रहा था। उसकी निगाहों में उदासीनता और लापरवाही झलक रही थी। चूंकि मेरा शरीर ठीक हो गया है, तो अब स्वर्गीय दाव के उपकारों का बदला चुकाने का समय आ गया है। इस दुनिया के विभिन्न संसाधनों और जमीनों को लूटने का। अच्छा, मैं न केवल संसाधनों और जमीन को लूटूंगा, बल्कि जब इस दुनिया का स्वर्गीय दाव निद्रा में होगा तो मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा और उसके करोड़ों वर्षों के संचय को धूल में मिला दूंगा। उसने धीमी आवाज में ठंडे स्वर में कहा। किंग लिन स्वर्गीय दाव के तरीके बेहद क्रूर थे। अगर विभिन्न स्वर्गीय दाव की मदद न होती तो शायद उसे बहुत पहले ही बिना दफनाने की जगह के छोड़ दिया जाता। ऐसा स्वर्गीय दाव 1,00,000 साल तक बंद रहने के बाद भी उसे इतनी बड़ी दौलत नहीं रखने देता। अब जब वह उसे जबरदस्ती जब्त कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से यही अच्छा था। अध्याय 624, कानून का 8वां स्तर, सफलता। एक ऐसा युग जहां सभी प्राचीन सर्वोच्चों का पुनर्तः विनाश हो गया। असंख्य प्राणी उस शून्य में स्तब्ध होकर देख रहे थे। एक दिव्य सत्ता को देख रहे थे जिसका राक्षसी आभामंडल आकाश तक ऊंचा था। उसका शरीर 1,00,000 फुट से भी ऊंचा था। उसकी कमर में एक राक्षसी कृपाण बंधा था। उसका शरीर अरबों नियमों से उत्प्रोत था। उसके पैर 3,000 लोगों को कुचल रहे थे।
उसकी प्रचंड आभामंडल एक महान सम्राट की शक्ति प्रदर्शित कर रही थी, जिसने अनेक साधकों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। सफेद वस्त्र पहने चौड़ी आस्तीन वाले इस राक्षसी देवता ने बस अपनी बांह हिलाई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज जबरदस्ती उसके कब्जे में आ गई। असंख्य प्राणियों को प्रतिक्रिया करने का भी मौका दिए बिना अनगिनत नियमों की धारा में बांधकर जबरदस्ती एक जादुई कलाकृति में फूंस दिया गया। इस दौरान उन्होंने जरा भी संघर्ष नहीं किया। इस राक्षसी देवता की शक्ति इतनी भयानक थी कि साधारण जीवन उसका सामना नहीं कर सकता था। उसका आभामंडल विकराल था और एक ही कदम में उसने 30 लाख मील की दूरी तय कर ली। उसने फिर अपने हाथ घुमाए और स्वर्गीय नियमों की एक अंतहीन धारा स्वतः ही शून्य में प्रकट हो गई, जिसने हजारों मील भूमि को राक्षसी देवता के कंगन में भर दिया। ये दृश्य देखकर कई भयभीत साधक भ्रमित हो गए, ये सोचकर कि राक्षसी देवता सभी जीवों की बलि देने का इरादा रखता है। तुरंत वे क्रोधित हो गए, जोर से चिल्लाने लगे और दुनिया में प्रकाश की किरणें प्रकट हुई। वे सभी वर्तमान युग के शक्ति केंद्र थे, जिनमें से कई कुलपिता स्तर के थे। एक ही कदम में नियम शून्य के ऊपर मदराते हुए राक्षसी देवता की ओर बढ़े। धमाका! दोनों पक्ष एक पल में भिड़ गए, लेकिन दुर्भाग्य से राक्षसी देवता की शक्ति बहुत भयानक थी। क्षण भर में ही कई कुलपिता युद्ध में मारे गए और प्रतिभाओं की एक अंतहीन धारा चींटियों की तरह कमजोर हो गई, उनकी आत्माएं उनके विलाप के बीच बुझ गईं। ये दृश्य देखकर कई साधक बुरी तरह डर गए। वे विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, बल्कि शून्य में बैठे राक्षसी देवता की ओर विस्मय से देखते रहे और प्रार्थना करते रहे कि वह उनकी जमीन न छीने। लेकिन अफसोस, उस राक्षसी देवता की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। चाहे पहाड़ और नदियां हो या ऊंची चोटियां और विशाल समुद्र, जब तक वह दुनिया में मौजूद है वह उसे इकट्ठा करता रहेगा। उसने अपने संग्रह के लिए तारे तोड़ने के लिए भी हाथ उठाया। एक क्षण में कई साधक ये देखकर भयभीत हो गए कि दिव्य नियम निरंतर अस्त व्यस्त थे। उनके सामने विराजमान राक्षसी देवता अत्यधिक शक्तिशाली थे, शून्य उनके शरीर को धारण नहीं कर पा रहा था। अनंत अराजकता निरंतर जन्म ले रही थी और कई साधक बिना प्रतिरोध करने का समय गंवाकर तुरंत हड्डियों के ढेर में बदल गए। ऐसी परिस्थितियों में असंख्य प्राणियों में अब प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं बची, उनकी आंखों से खून और आंसू बह रहे थे। वे जानते थे कि उनका विनाश निश्चित है, ये दुनिया पूरी तरह से विनाश की ओर जा सकती है। राक्षसी देवता, एक राक्षसी शैतान, वह दुनिया की हर चीज का विनाश करना चाहता है। कुछ साधक शून्य में स्थित राक्षसी देवता की ओर इशारा करते हुए कभी हंसते, कभी रोते हुए दिखाई देते, मानो उन्होंने संसार के अंत में ऐसे राक्षसी देवता को देखा हो जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सभी जीवों की बलि दे रहा हो। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस राक्षसी देवता ने बस उसकी तरफ देखा और फिर उसे अनदेखा कर दिया और पीछे एक बेहद संकरा इलाका छोड़ दिया। राक्षसी देवता बलपूर्वक पहाड़ों और समुद्रों को पार करते हुए बर्बर रेगिस्तान में घुस गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों ने कहा कि राक्षस देवता अंदर ही मर गए, इसलिए वह हजारों वर्षों तक फिर कभी प्रकट नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा कि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया और राक्षस देवता को मौके पर ही मार डाला। इस प्रकार उस अस्तित्व ने दुनिया को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। लेकिन जो भी कहा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से राक्षसी देवता ने बर्बर रेगिस्तान में प्रवेश किया, उसकी आकृति कभी प्रकट नहीं हुई और उसके साथ इस दुनिया का 90% क्षेत्र, पहाड़, समुद्र और 3 करोड़ तारे गायब हो गए। सूर्य और चंद्रमा भी लुप्त हो गए थे। तब से किंग लिन जगत गहन अंधकार में डूब गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज के बाद यह संसार कम से कम 1 लाख वर्षों तक किसी महान सम्राट को जन्म नहीं देगा। केवल इसलिए नहीं कि इस दुनिया का स्वर्गीय दांव मुहर बंद था, लेकिन क्योंकि एक समकालीन महान सम्राट ने ऐसे राक्षसी देवता का सामना तब किया था जब वह गंभीर रूप से घायल था। मेरी सेवा करो या मर जाओ, मैं मृत्यु चुनता हूं। महान सम्राट और राक्षसी देवता कई दिनों तक आपस में बातचीत करते रहे। नियम लगातार उभरते रहे और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम निरंतर परिष्कृत होते रहे। अंततः जब उन्होंने बलपूर्वक मुहर लगा दी तो समकालीन महान सम्राट खुलकर मुस्कुराए, मानो उनका उद्देश्य पूरा हो गया हो। उन्होंने तुरंत अपने जीवन को स्वर्गीय नियमों में समाहित कर लिया और एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी नियमों और तारों का निर्माण किया। साथ ही ताओवादी, आप इस दुनिया से सब कुछ लूटते हैं। हालांकि सूर्य और चंद्रमा के कुछ नियम हैं, लेकिन सामान्य प्राणियों के लिए अगर सूर्य न हो तो वे मर जाएंगे। इसलिए मैं स्वयं को ताओ के साथ एकीकृत करता हूँ। मुझे आशा है कि साथी ताओवादी मुझे मना नहीं करेंगे। सबसे शक्तिशाली होने के नाते मैं समर्पण करने को तैयार नहीं हूं और मुझे मर जाना चाहिए,
लेकिन असंख्य प्राणी निर्दोष हैं। मुझे आशा है कि साथी ताओवादी उन्हें आशा की एक किरण प्रदान कर सकते हैं। समकालीन महान सम्राटों ने उसके मरते समय आकाश की ओर गर्जना की। ये सुनकर अर्जुन ने पूरी तरह से सब कुछ स्वीकार कर लिया। दूसरे पक्ष ने ये दृश्य देखकर एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। वह सभी जीवों के लिए महान संकट के समय में पैदा हुआ था और अब तक प्राचीन सर्वोच्चों और कई महान और शक्तिशाली साधकों के विरुद्ध लड़ता रहा था। वह शिखर पर पहुंच गया था, अपनी पीढ़ी में अजेय था और करोड़ों वर्षों तक सभी जीवों की रक्षा करता रहा था। इतना ही काफी था, वह वास्तव में संतुष्ट था, मरने को तैयार था। वह सचमुच बहुत साहसी व्यक्ति है। ये सचमुच मेरी क्षति है कि ऐसे व्यक्ति को अधीनस्थ नहीं बनाया जा सकता। चूंकि ऐसी बात है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। अर्जुन थोड़ा चुप रहा। उसने दूसरे पक्ष की आत्मा की आखिरी किरण निकालने के लिए स्वर्गीय नियमों का उपयोग किया, फिर उसे इस संसार के पुनर्जन्म में फेंक दिया, इस आशा में कि दूसरा पक्ष एक बार फिर शिखर तक पहुंच सकेगा। इस बिंदु पर पहुंचकर उसे अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के भीतर स्थित पहाड़ों और जमीनों का अवलोकन करने के बाद, जो इस दुनिया के 90% क्षेत्र को घेरे हुए थी, उसने तुरंत शून्य में कदम रखा और उसकी आकृति गायब हो गई। ... समय के अराजक प्रवाह में वह अपने अविनाशी विश्व नियंत्रक शरीर पर भरोसा करके बलपूर्वक सहन करता रहा और अंततः विशाल और असीम तारों वाले आकाश में प्रवेश कर गया। आगे की रक्तपिपासा को महसूस करते हुए उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। हालांकि वह जानता था कि मानवता अब तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों के साथ पूर्ण युद्ध में थी, फिर भी वह तुरंत युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार नहीं था। इसके बजाय वह वहीं पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आंखें नीची थीं और उसने अपनी साधना पुनः शुरू कर दी। वह पहले ही धर्म क्षेत्र के 7वें चरण के शिखर पर पहुंच चुका था और एक सफलता आसन थी। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए अपने चरम पर रहते हुए ही उसे एक ही बार में सफलता मिल जानी चाहिए थी। अंततः वापस तारों वाले आकाश में। ऊपरी दुनिया की संकीर्णता की तुलना में विशाल और असीम तारों वाला आकाश बहुत चमकीला है, जिसमें अनंत नियम समाहित हैं, जिससे सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। 3 दिन बाद, यह महसूस करते हुए कि उनका संचय पूर्णतः सिद्ध हो गया है, अर्जुन ने एक मंद मुस्कान बिखेरी और लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियमों को समझते रहे। एक क्षण में उनका रक्त और चिपारे की तरह हो गए, जिससे वे एक मानव आकार के विशालकाय अजगर में बदल गए, जिसके पीछे एक राक्षसी आभा थी और स्वर्गीय ताओ की आभा लगातार उसमें गुंथी हुई थी। उनकी बैंगनी सुनहरी आंखों में एक बर्फीली भावशून्य दृष्टि थी। धमाका! वह पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वह यही नहीं रुका। उसकी साधना का संचय बस बहुत ज्यादा था। अब वह बस अभी अभी आगे बढ़ा था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसके पास अभी भी पर्याप्त ऊर्जा थी। उसके प्रभाव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियम और ऊर्जा निरंतर उसके शरीर में प्रवाहित होती रही। एक क्षण में ऊर्जा का एक तूफान आसपास के दर्जनों तारामंडलों में फैल गया और एक के बाद एक सूर्य उसके दबाव में पूरी तरह से मंद हो गए। कानून क्षेत्र 8वां चरण शिखर। अध्याय 625 किलिन पर कब्जा करो और तारों भरे आकाश में लौट आओ। सफलता का एहसास होते ही अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई। अनेक स्वर्गीय दाव के साथ हुए समझौते के अनुसार अब जब वह अगले लोक में पहुंच गया है, तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के भीतर स्थित दुनिया में प्रवेश करना चाहिए। और इस प्रकार वह प्रकाश की एक रेखा में परिवर्तित हो गया और उसमें प्रवेश कर गया। उसने तुरंत ही उसमें करोड़ों खरबों मनुष्यों को बढ़ते देखा। इस संसार में मूलतः अनेक भूमियां, पर्वत, नदियां और वनस्पतियां थीं, लेकिन नियमों के कारण कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हो सकता था। अब अर्जुन के स्थानांतरण के कारण जीवों और अनेक साधकों को लगा कि वे किसी अनजान लोक में प्रवेश कर गए हैं, और वे आश्चर्यचकित और भयभीत दोनों थे। वे बुद्धिहीन नहीं थे, वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उनका यहाँ प्रवेश एक दैत्य देवता के कारण हुआ था। हालांकि यहाँ के नियम इतने प्रचुर थे कि उनकी अपनी दुनिया की तुलना में सफलताएं बहुत सरल थीं, फिर भी वे भयभीत थे, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि दैत्य देवता उनसे कैसे निपटने का इरादा रखते हैं। इस संबंध में अर्जुन ने उनकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के स्वामी होने के नाते उन्होंने महसूस किया कि 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी की दुनिया में प्रवेश करते ही सभी जीवों के शरीर में स्वतः ही कानून का एक अंश उभर आता है। तब से वे हमेशा के लिए उनके अधीन हो जाते। अगर वह नाराज होते तो उनका एक भी शब्द उनकी मृत्यु सुनिश्चित कर देता। और यह प्रतिबंध चरम सितारा जुड़वां संतों द्वारा इस दुनिया के जीवों को प्रतिशोध करने से रोकने के लिए लगाया गया था। ये वाकई बहुत बढ़िया है।
कम से कम भविष्य में चाहे वे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करें, उन्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना ही होगा, जिससे प्रतिशोध की त्रासदी से बचा जा सकेगा। एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंस मेरे लिए सचमुच बहुत अच्छे रहे हैं। वह धीरे से बुदबुदाया, उसकी आकृति उस स्थान से गायब होकर एक दूसरे स्थान में प्रवेश कर गई। उसकी व्यवस्था के अनुसार अनेक स्वर्गीय दाव और जीव अलग अलग क्षेत्रों में थे। उसकी अनुमति के बिना स्वर्गीय दाव जीवों से बातचीत नहीं कर सकते थे। जैसे ही वह प्रकट हुआ, 300 स्वर्गीय दाव एक साथ उसकी ओर देखने लगे। तुम्हारे तरीके वाकई बहुत क्रूर हैं। हालांकि स्वर्गीय दाव स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और स्वाभाविक रूप से सभी नियमों को नियंत्रित कर सकते हैं, फिर भी उन्हें शक्तिशाली बनने के लिए पूरक के रूप में जीवित प्राणियों की आवश्यकता होती है। फिर भी तुमने न केवल दूसरे पक्ष की 90% भूमि, पहाड़, नदियां और वनस्पतियां लूट ली, बल्कि जिन जीवित प्राणियों को किंगलिन स्वर्गीय दाव ने बड़ी मेहनत से पाला था, वे भी तुम्हारी लूट के बाद 10% से भी कम रह गए। मैं ये भी मान सकता हूं कि अगर तुम्हें यह न पता होता कि किसी दुनिया से जीवन का आखिरी टुकड़ा भी जबरन छीन लेने से किंगलिन स्वर्गीय दाव क्रोधित हो जाएंगी, तो वह सील के भीतर संघर्ष करेगी और तुम पर हमला करेगी। शायद आपने सचमुच 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा होता और उनके पालन पोषण के अरबों वर्षों को पूरी तरह से लूट लिया होता। ची यांग हेवनली दाव ने कहा, उनकी आंखों में एक अविश्वसनीय भाव दिखाई दिया, मानो उन्होंने किसी निर्दयी व्यक्ति को देखा हो जो लगातार बगल से आहें भर रहा हो। किंग लिन स्वर्गीय दाव दुखी है। न केवल वह बंद और निष्क्रिय है, बल्कि जिन जीवों और विभिन्न संचयों का उसने करोड़ों वर्षों तक पालन पोषण किया था, वे भी इस स्थिति में किसी और की शादी की पोशाक बन गए हैं। उसने सब कुछ खो दिया है और उसे फिर से अपने चरम पर पहुंचने से कम करोड़ों वर्षों तक कमजोर रहना होगा। ये तरीके बहुत डरावने हैं, सचमुच खौफनाक हैं। म्यू यान हेवनली दाव ने भी सुंदर आंखों से देखा और कई बार टिप्पणी की। अरे, मैंने तो शुरू में सोचा था कि तुम ज्यादा से ज्यादा अरबों इंसानों और 3000 पहाड़ों को लूट लोगे, जो कि अपने आप में एक अद्भुत बात होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे तरीके इतने भयानक होंगे, मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर। म्यू स्वर्गीय दाव की अभिव्यक्ति कठोर थी, लेकिन जब उन्होंने अंतहीन जीवित प्राणियों और विभिन्न पहाड़ों, नदियों और वनस्पतियों को देखा, साथ ही अपने पैरों के नीचे खंडित कानूनों को देखा, तो उनकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं और वे कुछ और शब्द कहने से खुद को रोक नहीं सके। वरिष्ठों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किंग लिन स्वर्गीय दाव ने मुझे अपनी दुनिया में अगवा कर लिया। अगर मैं एक साधारण कानून शक्ति होती तो मैं निश्चित रूप से बिना किसी दफन के मर जाती। दुर्भाग्य से आप वरिष्ठों की मदद से उसे सील कर दिया गया। अगर उसे पहले पता होता तो यह नौबत क्यों आती? मुझे उससे बहुत द्वेष है, इसलिए ऐसे तरीके सामान्य हैं। अर्जुन ने विनम्र मुस्कान के साथ धीरे से पूछा, वरिष्ठजनों, आप जिस साधना पद्धति पर शोध कर रहे हैं, उसमें मेरी गहरी रुचि है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब इस रहस्य का पुनर्तः खुलासा हो सकता है? ये सुनकर सभी स्वर्गीय दाव एक दूसरे की ओर देखने लगे। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में मुस्कान जरूर थी। कुछ ही देर बाद म्यू स्वर्गीय दाव एक कदम आगे बढ़े, शून्य से कानून की एक किरण निकाली और शांति से बोले, अपने लिए देख लो। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, अर्जुन ने धीरे से अपनी दृष्टि उस नियम की किरण पर केंद्रित की। उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी उभर आई, जो सचमुच चकाचौंध कर देने वाली थी। एक पल में उसने उसमें निहित तत्व को देख लिया, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे देखा था। वह अविश्वास में हौंफने लगा, उसकी आंखों से खून और आंसू बहने लगे और वह कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पूरी तरह से भयभीत, अविश्वास में चिल्लाया, वरिष्ठों, यह आत्मविनाश का रास्ता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर स्वर्गीय दाव की आंखों में अभी भी एक मुस्कान थी, मानो उन्हें अर्जुन के शब्दों का पहले से ही अंदाजा हो। म्यू स्वर्गीय दाव ने सबसे पहले पूछा, क्यों नहीं? यदि आप इस विधि का अभ्यास करते हैं तो आप विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अब से, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप अजेय होंगे। आप दुनिया में अजेय होंगे और आप निश्चित रूप से कुछ ही समय में विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे, यहां तक कि किसी स्वर्गीय ताव से भी कमजोर नहीं जो नियमों को नियंत्रित कर सकता है। इतने शक्तिशाली आप हिम्मत क्यों नहीं करते? वरिष्ठ, आपके सारांश के अनुसार यद्यपि यह साधना पद्धति विकसित हो चुकी है, फिर भी किसी ने कभी इसकी साधना नहीं की है। ऐसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है जो पुष्टि करे कि ऐसी साधना की जा सकती है। यदि यह सुचारू रूप से चलती रहे तो ठीक है, लेकिन यदि कुछ गड़बड़ हो जाए
तो मेरा शरीर और आत्मा निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरी चेतना भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इस साधना पद्धति का जोखिम बहुत अधिक है, इसलिए मैं इसे मन की शांति के साथ कैसे साधना कर सकता हूँ? अर्जुन ने अपना निष्कर्ष बताया। सामान्य सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये वास्तव में सत्य था। यद्यपि यह साधना पद्धति वास्तव में शक्तिशाली थी, 300 दिव्य दांव द्वारा 1 लाख वर्षों में श्रमसाध्य रूप से विकसित की गई थी और एक अत्यंत गहन लोक तक पहुंचने में सक्षम थी, फिर भी संसार में कोई भी वस्तु निःशुल्क नहीं थी। यदि वह इसे सफलतापूर्वक साधना कर पाता तो वह अजेय पद पर आरोहण कर सकता था और विश्व नियंत्रक लोक में आसानी से प्रवेश कर सकता था, लेकिन यदि वास्तव में कुछ गलत हो जाता तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती। यद्यपि उसका शरीर नष्ट नहीं होता, उसकी आत्म चेतना पूरी तरह से राख में बदल जाती। इसलिए वह इस पद्धति को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। बच्चे, क्या तुम सचमुच इसे विकसित करने के लिए तैयार नहीं हो? म्यू स्वर्गीय दाव ने एक शांत मुस्कान दिखाए और कहा, कई स्वर्गीय दाव यहाँ हैं। हालांकि इस साधना पद्धति का अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किया है, फिर भी हमारा मानना है कि अगर साधना के दौरान आपको कोई समस्या आती है तो हम उसे आपके लिए बलपूर्वक दबा सकते हैं। कैसा रहेगा? हम आपको कम समय में विश्व नियंत्रक दायरे तक पहुंचने में भी मदद कर रहे हैं। हमारा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। ये शब्द सुनकर अर्जुन एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, वरिष्ठ, यह विधि वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है, शायद सबसे शक्तिशाली सहायक साधना विधि जो मैंने कभी देखी है। लेकिन मैं ये भी पुष्टि कर सकता हूं कि मैंने अभी तक 3000 नियमों को पूरी तरह से नहीं समझा है। हालांकि इस साधना विधि की साधना की जा सकती है, लेकिन अगर मैंने 3000 नियमों को पूरी तरह से नहीं समझा है तो बिना किसी दुर्घटना के कम से कम जब मैं पहली परत में कदम रखूंगा तो मैं अनिवार्य रूप से धूप की शक्ति से दूषित हो जाऊंगा और अंततः दुखद रूप से मर जाऊंगा। यदि ये केवल अपने जीवन की कीमत पर ताकत बढ़ाने के लिए है तो जीवन बहुत सस्ता है। अल्पविराम। अध्याय 626, शतरंज का एक बड़ा खेल। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने सामने मौजूद नियम की किरण को निगल लिया। भीतर की जानकारी को समझने के बाद उसने 300 दिव्य दांव के सुझावों को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। कोई और उपाय नहीं था, ये साधना पद्धति वास्तव में शक्तिशाली थी। यदि वह इसे साधना में सफल हो जाता तो वह अमर और अविनाशी हो जाता। कम से कम विश्व नियंत्रक क्षेत्र में पहुंचने पर उसकी शक्ति न केवल प्रचंड होगी, बल्कि वह कम समय में अपनी शक्ति को कम से कम 30 गुना बढ़ा सकेगा और यहां तक कि शाश्वत जीवन भी प्राप्त कर सकेगा। जब उसका शरीर नष्ट हो जाता तो सार रक्त की एक बूंद उसे उसके चरम पर पहुंचा सकती थी। हालांकि समस्या यही थी। हालांकि इस साधना पद्धति ने उसे सार रक्त का उपयोग करके अपनी चरम अवस्था पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाया, इसके प्रारंभिक चरणों में 3000 नियमों को समझने की आवश्यकता थी। यदि उसकी समझ पर्याप्त न हो तो वह सर्वोत्तम स्थिति में विचलन से ग्रस्त हो सकता था और सबसे बुरी स्थिति में तो वही मर सकता था। और यह साधना पद्धति का केवल प्रारंभिक चरण था। इस पद्धति में आगे बढ़ने का प्रत्येक कदम बहुत बड़ा खतरा लेकर आता था। भले ही वह बलपूर्वक 3000 नियमों को समझ लेता और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस पद्धति की साधना करता, समस्या ये थी कि पद्धति के दूसरे स्तर के लिए आवश्यक था कि सभी जीव उस पर विश्वास करें, उसे एक सृष्टिकर्ता ईश्वर माने। धूप की शक्ति में नहाकर वह धूप का उपयोग करके एक विश्व बीज एकत्रित कर सकता था और 3000 नियमों पर कदम रखकर विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंच सकता था। अगर बस इतना ही होता तो ठीक था, लेकिन धूपबत्ती की शक्ति स्वाभाविक रूप से विषाक्त थी। विधि की विस्तृत व्याख्या के अनुसार जब वह सृष्टिकर्ता देवता बन गया तो जब सभी जीव उस पर विश्वास करने लगे तो उसके आंतरिक विचार विविध हो गए। अगर कुछ जीव उसकी छवि को स्त्री मानते तो वह हमेशा के लिए स्त्री बन जाता। अगर उसके कुछ अनुयायी उसे संहारक दानव देवता मानते तो उसके बाद उसका स्वभाव अत्यंत उग्र हो जाता। उस सीमा तक अर्जुन को यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा कोई अस्तित्व स्वयं भी हो सकता है। उसने तो यहाँ तक सोचा कि अगर वह विधि के दूसरे स्तर तक साधना करेगा तो वह स्वयं को पूरी तरह से खो देगा और एक ऐसे अस्तित्व में परिवर्तित हो जाएगा जिसे वह पहचान नहीं पाएगा। ठीक इसी वजह से उन्होंने ऐसी साधना पद्धति का विरोध किया। इस पद्धति का नुकसान बहुत ज्यादा था। हालांकि इसकी चरम सीमा तक साधना करने से व्यक्ति स्वर्गीयताओं के समान सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर सकता था, फिर भी वह केवल शक्ति के लिए स्वयं को खोना स्वीकार नहीं कर सकते थे। ईश्वर के लिए स्वशुद्धिकरण मंत्र से अंकित विधान को देखते हुए उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और अपने सामने खड़े 300 स्वर्गीय दाव को भावशून्य दृष्टि से देखा।
उसे दृढ़ विश्वास था कि ये 300 सत्ताएं बुरी नीयत रखती हैं और उसे ऐसी विधि अपनाने के लिए छल रही हैं। वे सभी जीवों को मोहित कर सकती हैं, जिससे उसकी छवि अत्यंत विचित्र हो जाएगी और उस समय उन्हें निश्चित रूप से बच निकलने का मौका मिल जाएगा। आपने एक बड़ी योजना बनाई है। दुर्भाग्य से मैं तुम्हारे जाल में फंसने को तैयार नहीं हूं। उसने ठंडी सांस ली, उसकी भौहें बर्फ से भर गईं। वह उन लोगों के साथ विनम्र नहीं होगा जो उसके लिए जाल बिछाते हैं। सामान्य सिद्धांत के अनुसार ये साधना पद्धति वास्तव में एक जाल है, जिसे मूल रूप से हमारे द्वारा विशेष रूप से एक्सट्रीम स्टार ट्विन संतों के उत्तराधिकारी को मोहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्जुन के हाव भाव देखकर असंख्य स्वर्गीय दाव एक दूसरे की ओर देखते रहे और अत्यंत शांत रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही वर्तमान स्थिति का अंदाजा हो गया था और उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। म्यू यान हेवनली दाव ने एक हल्की सी मुस्कान प्रकट की और धीरे से कहा, लेकिन आप अलग हैं। हमारी साधना पद्धति आपके लिए बेकार है। वास्तव में हमारी नजर में आप एक छोटे स्वर्गीय ताऊ हैं। आपके पास न केवल स्वर्गीय दानव संत शरीर है, बल्कि आप पर स्वर्गीय ताऊ की आभा भी है, जिससे आपका स्वर्गीय ताऊ में रूपांतरित होना पूरी तरह संभव है। इसके अलावा हमारे नियमों की आपकी समझ काफी गहन है। शायद आप और भी अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। इसलिए ये साधना पद्धति आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। आपके लिए ये पूरी तरह से लाभदायक और बिना किसी नुकसान के है। आप क्यों कहते हो कि? अर्जुन ने सावधानी से उपहास किया। स्वर्गीय दाव सभी जीवित प्राणियों को तुच्छ समझते हैं और स्वाभाविक रूप से अत्यंत अभिमानी हैं। सभी प्राणियों को एक संतुलन के रूप में देखते हैं। वे इतने दयालु कैसे हो सकते हैं कि मुझे ऐसी उत्कृष्ट विधि की साधना करने दें? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं उसी हाथ को काट दूंगा जो मुझे खिलाता है? कि मैं ताकतवर बनने के बाद तुम सबको मार डालूंगा? जैसे ही उसके शब्द गिरे, ची यांग हेवनली दाव धीरे धीरे आगे बढ़े, थोड़ा भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर जोर से हंस पड़े। केवल एक वाक्य बोला, तुम नहीं करोगे। आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, हम स्वर्गीय दाव हैं। हमने अनगिनत युगों से मानव जगत और अपने संसार में इतिहास के उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने किस तरह के लोगों को नहीं देखा है? हमें आप जैसे व्यक्ति की कमी कैसे हो सकती है? अगर हम कहें कि तुम नहीं करोगे तो तुम नहीं करोगे। ची यांग स्वर्गीय दाव ने बहुत गंभीरता से कहा, यह साधना पद्धति वास्तव में आपके लिए लाभदायक है। हम केवल सत्य बोल रहे हैं, आपको लाभ और हानि दोनों के बारे में बता रहे हैं। यदि हमारा आपको हानि पहुंचाने का कोई इरादा होता तो हम आपको इसके दोष क्यों बताते? ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर नरमी छा गई और उसने अपने मन में उठे संदेह को व्यक्त किया, चूंकि आपकी दृष्टि में ये साधना पद्धति मेरे लिए पुनर्तः लाभदायक और हानि रहित है, अतः हे वरिष्ठजन, कृपया मुझे बताएं कि मुझे 3000 नियमों को कैसे समझना चाहिए। समझने की क्या जरूरत है? बस 3000 कानून हमें सौंप दो। ची यांग स्वर्गीय दाव ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, आप शायद अपने द्वारा साधना किए गए स्वर्गीय दाव शरीर का उद्देश्य नहीं जानते हैं, है ना? हा, यहाँ तक कि चरम सितारा जुड़वा संतों को भी नहीं पता। सटीक रूप से कहें तो मानव जाति पूरी तरह से अनजान है, केवल स्वर्गीय दाव ही जानता है। लेकिन स्वर्गीय दाव ऊपर है और अगर वह मर भी जाए तो भी उसे आसानी से पता नहीं चलेगा। स्वर्गीय दाव शरीर तब बनता है जब सभी जीवित प्राणी कुछ निश्चित स्वर्गीय दाव विशेषताएं प्राप्त कर लेते हैं। आपका वर्तमान शरीर दृढ़ है और पहले से ही नियमों की एक निश्चित समझ रखता है, इसलिए आपका भौतिक आवरण स्वर्गीय दाव नियमों का वाहक बन सकता है। जब तक आप इच्छुक हैं तब तक उपस्थित 300 स्वर्गीय दाव अपने नियमों को आपके शरीर में समाहित कर सकते हैं। उस समय आप तुरंत 3000 नियमों को समझ जाएंगे और इस प्रकार औपचारिक रूप से इस विधि का अभ्यास करें। ये सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि दिव्य ताव शरीर का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वह लगातार अपने मन में इसकी संभावना का अनुमान लगाता रहा और उसे साधना पद्धति में निहित जानकारी के साथ जोड़ता रहा। कुछ सांसें लेने के बाद उसे अविश्वास से एहसास हुआ कि अगर उसका शरीर सचमुच 3000 नियमों को सहन कर सकता है तो कम से कम 90% संभावना है कि वह ईश्वर कला के संशोधन की साधना कर सकता है। और अगर वह इसे विकसित करने में सफल हो जाता तो इस बात की प्रबल संभावना होती कि वह अपना स्वयं का विश्व बीज बना लेता, जिससे वह विशेष रूप से अपने लिए एक दिव्य साम्राज्य का निर्माण कर लेता। उस समय विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश करने से निस्संदेह वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। तो यह ऐसा है। उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं।
हालांकि पहला संदेह दूर हो गया था, फिर भी उसके मन में अनिश्चितता का एक भाव अभी भी बना हुआ था। उसने फिर पूछा, तो धूप की शक्ति के बारे में क्या? हालांकि साधना पद्धति का पहला स्तर व्यक्ति को अन्य विश्व बीजों पर निर्भर हुए बिना विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है, लेकिन दूसरे स्तर में शरीर को जलाने वाली धूप की शक्ति भी शामिल है। धूप की शक्ति भी जहरीली होती है, जिससे स्वयं को खोने का खतरा होता है। अगर धूप की शक्ति आत्मा को नष्ट कर दे तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वह एक भावहीन देवता में बदल जाएगी। मैं ऐसा भाग्य नहीं चाहता। धूप की शक्ति स्वाभाविक रूप से इसका समाधान है। यूएस स्वर्गीय दाओ ने बगल से गंभीरता से कहा, तुम्हें अपने मुख्य शरीर की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास स्वर्गीय दरबार नहीं है? तुम अपनी आत्मा के एक छोटे से अंश का उपयोग करके अवतार बना सकते हो। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए और अवतार मर जाए तो भी तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। जहां तक आत्मा की क्षति का सवाल है, तुम उसे बस कुछ ही पल की साधना के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हो। जहां तक धूप की शक्ति का सवाल है, तुम अपने मुख्य शरीर की शक्ति का उपयोग समय समय पर अवतार को दबाने के लिए कर सकते हो और कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक यदि आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपको विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अपने मुख्य शरीर के लिए एक और विश्व बीज ढूंढना होगा। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। अगर यह सचमुच वैसा ही था जैसा उसके सामने स्वर्गीय दाओज ने बताया था, तो भविष्य में उसका एक अत्यंत शक्तिशाली अवतार होगा, जो न केवल उसका आज्ञाकारी होगा बल्कि एक विश्व का सृष्टिकर्ता ईश्वर भी होगा, जिसकी शक्ति कम से कम विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक होगी। वह न केवल अपने साथियों के बीच अजेय होगा बल्कि दूसरों को भ्रष्ट करने के लिए धूप की शक्ति का भी उपयोग कर सकेगा। यह एक विशुद्ध विनाशकारी हथियार था। यदि इस साधना पद्धति का सचमुच इस तरह से उपयोग किया जा सके, उसके लिए ये वास्तव में पूरी तरह से लाभदायक और बिना किसी नुकसान के था। अध्याय 627 छोटी किलिन आत्मसमर्पण करने को तैयार है। अर्जुन की नजरें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के भीतर समाहित दुनिया के प्रति एक अत्यंत ठंडी और कठोर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। वह जानता था कि अगर वह सचमुच ईश्वर कला में संशोधन की साधना करना चाहता है तो उसे आत्मा के विखंडन का दर्द सहना होगा और सभी जीवित प्राणियों से विश्वास की शक्ति को स्वीकार करने के लिए एक प्रतिरूप का निर्माण करना होगा। क्या आपने इसकी खेती करने का निर्णय लिया है? यूएस स्वर्गीय दाओ ने पूछा। उसके चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी, फिर भी उसकी आंखों में उत्सुकता की झलक थी। ये साधना पद्धति ऐसी थी जिस पर उन्होंने सभी जीवों के लिए मिलकर विशेष रूप से शोध किया था, और इसमें 300 स्वर्गीय दाओ के श्रमसाध्य प्रयास शामिल थे। उनकी सहायता के बिना साधारण प्राणी इसे सफलतापूर्वक साधना नहीं कर पाते। इस कारण वे इस प्राणी के बारे में बेहद उत्सुक थे जो उनके द्वारा शोधित पद्धति की साधना करने की तैयारी कर रहा था, और सोच रहे थे कि इसकी साधना के बाद इसके क्या प्रभाव होंगे। मैंने फैसला कर लिया है। मैं एक क्लोन का पुनर्निर्माण करूंगा, खास तौर पर संशोधनों को ईश्वरीय कला में विकसित करने और आस्था की शक्ति को स्वीकार करने के लिए। मेरा क्लोन और मैं अलग अलग व्यक्ति हैं, भविष्य में उसकी मृत्यु मुझे चिंतित नहीं करेगी। अर्जुन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि वह थोड़ा और सतर्क हो गया था। ऐसे क्लोन के लिए जिसमें बढ़ने की क्षमता है, वह स्वाभाविक रूप से उस पर कई प्रतिबंध लगाने का इरादा रखता था। उसे अर्जुन की आज्ञा माननी होगी और उसके आदेश पर मरने को तैयार रहना होगा। अर्जुन खुद को किसी संभावित आपदा का कारण नहीं बनने देगा। छोटे दोस्त, क्या तुम अंततः समझ गए? दिव्य स्वर्गीय दाओ ने बगल से ठंडे स्वर में कहा। उसकी सुंदर अंबर आंखें धीरे धीरे अर्जुन की ओर देख रही थीं, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर रही थी। कई स्वर्गीय दाओ भी ऐसे ही थे। वे इस बात से बेहद सहमत थे, यहाँ तक कि आनंदित भी, कि इस राक्षसी अस्तित्व द्वारा उनके संशोधनों को देव कला में विकसित किया जा रहा था। जिस कला पर उन्होंने कड़ी मेहनत से शोध किया था, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई साधना आंकड़े नहीं थे, और सब कुछ केवल सिद्धांत तक ही सीमित था। उन्हें वास्तव में कोई आत्मविश्वास नहीं था। अब जबकि दूसरा पक्ष वास्तव में इसे विकसित करने वाला था, वे स्वाभाविक रूप से विभिन्न जानकारी और आंकड़े एकत्र करने के अवसर का लाभ उठा सकते थे। वे दूसरे पक्ष की चापलूसी करते हुए उससे एक निश्चित दिव्य पद प्राप्त करने की प्रार्थना भी कर सकते थे, जिससे उन्हें इस संसार पर शासन करने का अवसर मिल सके। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। स्वर्गीय दाओ उच्च पदस्थ अस्तित्व थे, हमेशा अलग थलग, और उन्हें एक के बाद एक संसार पर शासन करने में आनंद आता था। वे इतने वर्षों से निष्क्रिय थे कि अब वे सभी जीवों पर शासन करने से खुद को नहीं रोक सकते थे।
असंख्य दिव्यताओं को ऐसी अवस्था में देखकर अर्जुन स्वाभाविक रूप से समझ गया, लेकिन वह उन्हें तुरंत अवसर देने के लिए तैयार नहीं था। उनकी भूख बढ़ाने के इरादे से उसने थोड़ा सा सिर हिलाया, हाथ की मुहर बनाई और अपनी आत्मा को बलपूर्वक कंपन किया। उसकी सीधी दृष्टि में एक आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उससे तुरंत तीव्र पीड़ा हुई, एक सचमुच असहनीय आत्मा गहन पीड़ा। लेकिन बस हद ही हो गई थी। उसने बहुत सी लड़ाइयां, बहुत दर्द झेला था। हालांकि उसके होंठ हल्के से फड़क रहे थे, फिर भी उसने दांत पीसकर अपने सामने खड़ी आत्मा को देखा। उसकी यादों को जबरदस्ती मिटाने और फिर अपनी यादों का एक छोटा सा हिस्सा जबरदस्ती उसमें डालने के बाद उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। वह अपने क्लोन को पूरक बनाने के लिए इस दुनिया से लगातार अनेक स्वर्गीय खजानों का उपयोग करता रहा। आधे घंटे बाद विश्व ऊर्जा के निरंतर संचार के साथ क्लोन, जो मूल रूप से आत्मा का एक छोटा सा अंश था, धीरे धीरे ठोस होता गया। मांस और रक्त का निरंतर निर्माण होता रहा और अंततः उसके समान एक अस्तित्व बन गया। हालांकि उसके विपरीत क्लोन अत्यंत राजसी था, एक प्राचीन सम्राट जैसा दिख रहा था। उसकी भौहों के बीच कठोरता का एक संकेत था, मानो कोई दबंग विशालकाय अजगर उसे ठंडी निगाहों से देख रहा हो। बैंगनी ड्रैगन के वस्त्र में लिपटा हुआ उसने अचानक कहा, नमस्कार पूज्य आत्मा। ये सुनकर अर्जुन हल्के से हंसा, लेकिन तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी को एक संरचना के रूप में प्रयोग करते हुए एक हस्तमुद्रा बनाई, स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर एक शोधन संरचना को बलपूर्वक प्रकट किया और विश्वासघात को रोकने के लिए दूसरे पक्ष के शरीर में अनगिनत मंत्रों को बलपूर्वक उकेरा। उदाहरण के लिए, विश्वासघाती हृदय के उदय होने पर मृत्यु और सदैव प्रतिरोध के विचार मन में न रखें जैसे नियम अंतहीन रूप से उभरते रहे। इस अवधि के दौरान उसने स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को निरंतर लाभ प्रदान किए, अपने द्वारा एकत्रित स्वर्गीय निधियों को दूसरे पक्ष के शरीर में बलपूर्वक समाहित किया। दूसरे पक्ष के विलाप के बीच उसने कई घंटों तक दूसरे पक्ष को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि का बलपूर्वक प्रयोग किया। जब उसे लगा कि दूसरे पक्ष के शरीर में स्वर्गीय दानव संत शरीर और स्वर्गीय ताव शरीर दोनों हैं, तो वह धीरे धीरे रुक गया। जहां तक दूसरे पक्ष की साधना और शारीरिक शक्ति का प्रश्न है, अर्जुन के निरंतर शोधन के बाद दूसरे पक्ष के पास अब एक ऐसा शरीर और साधना थी जो दिव्य शक्ति क्षेत्र से कमजोर नहीं थी। हालांकि दूसरे पक्ष को उसके नियम विरासत में नहीं मिले थे, फिर भी अगर वे आपस में लड़ें तो दूसरा पक्ष किसी भी तरह से एक दिव्य शक्ति को संघनित करने वाले साधारण प्राणी से कमजोर नहीं होगा। अब वह धीरे धीरे रुका और एक अत्यंत संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। हे पूज्य आत्मा, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। आप खुद को कैसे निशाना बना सकते हैं, खुद को स्वर्ग और पृथ्वी की आग से तपा सकते हैं और खुद को लगातार कष्ट दे सकते हैं। क्या ये सचमुच उचित है? क्लोन ने एक कड़वी मुस्कान दी, उसकी आंखों में लाचारी की झलक दिखाई दी। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, अर्जुन ने खुलकर कहा। वह अजयता में विश्वास करता था और संयम स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अगर कोई शक्तिशाली सत्ता उसे दबा रही हो, उसे अपना स्वामी मानने पर मजबूर कर रही हो, तो वह आत्महत्या करना ही बेहतर समझेगा। खुद पर भरोसा न करने जैसी क्या बात है? तुम मैं ही हो और मालिक सेवक का कोई भेद नहीं है। तुम ही हो और मैं भी तुम ही हूँ। तुम्हें धोखा देना अपने आप को धोखा देना है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्लोन ने अपने शरीर में कमजोर शक्ति को महसूस करते हुए बेबसी से धीमी आवाज में कहा। वह लाचार था, खुद से बुदबुदा रहा था, एकमात्र दिव्य शक्ति क्षेत्र साधना, फिर भी मुझ पर एक भी दिव्य शक्ति नहीं है और मैं नियमों का उपयोग भी नहीं कर सकता। मैं लड़ने के लिए केवल स्वर्गीय ताव शरीर और स्वर्गीय दानव संत शरीर का उपयोग कर सकता हूँ। मैं अब बहुत कमजोर हूँ। पूज्य आत्मा सचमुच तुच्छ है। उसने दूसरे लोकों में न जाने कितने स्वर्गीय खजाने बटोरे हैं, फिर भी वह मुझे बस कुछ टुकड़े ही देता है। मैंने कभी किसी को अपने साथ इतना कंजूस नहीं देखा। ये सुनकर अर्जुन आंखें घुमाए बिना न रह सका और बोला, तुम तो बस एक आत्मा के कण हो। तुम्हारे शरीर को गढ़ने में इस्तेमाल की गई सामग्री बहुत प्राचीन या कीमती नहीं हो सकती, वरना तुम इतने शक्तिशाली अस्तित्व को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। अभी तो बस यूं ही काम चला लो। भविष्य में जब तुम्हारी साधना बढ़ेगी तो तुम्हें बेहतर सामग्री देने में देर नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति में ऐसा ही हो सकता है। क्लोन ने सिर हिलाया, धीरे से अपनी नजर असंख्य स्वर्गीय दाव की ओर घुमाई और सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठों के अनुरोध पर एक क्लोन संघनित किया गया है। मुझे आशा है कि सभी वरिष्ठ मुझे 3000 कानून प्रदान करेंगे और अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। असंख्य स्वर्गीय दाव एक दूसरे को एक साथ देखते हुए मुस्कुराए और आगे बढ़े।
शून्य में एक के बाद एक बेहद अजीबोगरीब नियम प्रकट हुए। हालांकि बेहद कमजोर, उनमें निहित नियमों की जानकारी वाकई भयानक थी। एक पल में वे क्लोन के दिमाग में पूरी तरह समा गए। गड़गड़ाहट। पूज्य आत्मा होने के नाते अर्जुन स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट अपना सकते थे। उन्होंने क्लोन के मन को बलपूर्वक उत्तेजित किया, लगातार उसके भीतर के 3000 नियमों को महसूस करते हुए उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। इस प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए वह निश्चित रूप से जल्द ही नियमों की 9वीं परत को तोड़ने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि इस स्थिति में क्लोन के चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव था। उसका क्षेत्र बहुत नीचे था, केवल दिव्य शक्ति क्षेत्र में, और एक प्रतिरूप होने के कारण उसे कभी भी नियमों को समझने का अवसर नहीं मिला था। अप्रत्याशित रूप से 3000 नियम प्राप्त होने पर उसके मन में तुरंत एक तूफान आया, जिससे वह उसी क्षण सदमे में चला गया और पूरी तरह से नींद में सो गया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसकी आत्मा इसे सहन नहीं कर पाए और वह खुद ही सो गया। 3000 नियमों को समझने के बाद वह पूरी तरह से जाग जाएगा। इस दौरान आपको आस्था का प्रसार करना होगा और 100 शोधनों को देव कला में विकसित करने के लिए आवश्यक शर्तें तैयार करनी होंगी। मुँह स्वर्गीय दाऊ ने अर्जुन की चिंता को भांप लिया और धीरे से कहा, समझा। अर्जुन को असंख्य स्वर्गीय दाऊ के शब्दों पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। वह इस लोक में प्रवेश करने और एक स्वनिर्देशित स्व अभिनय परिदृश्य रचने के लिए तैयार था, जिसमें बलपूर्वक सभी जीवों को संकट में डाला जाता और फिर स्वयं उन्हें बचाया जाता। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने ही वाला था, नन्हा किलिन, जो उसकी आस्तीन में सो रहा था, अचानक जाग गया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि नन्हा किलिन अचानक क्लोन के पास दौड़ा, लगातार उसकी आस्तीन से लिपटा रहा और सो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे यह क्लोन बहुत प्रिय है। और अचानक उसके कानों में एक बहुत ही कमजोर आवाज सुनाई दी, पूज्य स्व, किलिन मेरे साथ एक स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है। जब समय आएगा तो मैं किलिन को आपके साथ एक स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करूंगा, इसलिए इसे चूकना मत। मैं 50 दिनों में पूरी तरह से जागृत हो जाऊंगा। अध्याय 628। एक विचार हजारों रूपों में परिवर्तित हो जाता है। 9 स्वर्ग खजाना बेल दुनिया। जब अर्जुन ने अपने अवतार के ये शब्द सुने तो वह वहीं दंग रह गया और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सब कुछ चाहने के बाद भी किलिन उसे स्वीकार नहीं करेगा, फिर भी उसके अवतार ने जन्म के तुरंत बाद किलिन को आकर्षित कर लिया। अब किलिन अवतार के आगे झुक गया था, यहाँ तक कि उसके साथ स्वामी सेवक का अनुबंध करने को भी तैयार था। ये सचमुच भाग्य का एक ऐसा मोड़ था जिसने उसे अवाक कर दिया। क्या मैं सचमुच इतनी बदसूरत हूँ? किलिन मुझे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे अवतार को स्वीकार करता है। क्या फर्क है? अवतार मेरी आत्मा है, मेरे साथ एक है, मुख्य शरीर के समान। किलिन द्वारा उसे स्वामी के रूप में पहचानना मुझे पहचानने से अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? अर्जुन ने असहाय होकर आह भरी, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। ये वास्तव में सत्य था, अवतार और वह एक ही थे, तो फिर फर्क क्या हो सकता है? किलिन की हरकतें वाकई विचित्र थीं, जिससे वह पूरी तरह से अवाक रह गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि शायद अपनी नज़र में वह बेहद दयालु था, लेकिन एक कानूनी शक्ति होने के नाते, जिसका शरीर विश्व नियंत्रक के स्तर तक पहुंच चुका था, जिसका रक्त पारे जैसा गाढ़ा और बेहद भयानक था, उसने किलिन के सामने एक विश्व नियंत्रक को चीर डाला था। किलिन की नज़र में यह इंसान बेहद क्रूर था। अगर वह उसके आगे झुक जाता तो वह अपनी जान उसे सौंप देता। अगर वह जरा भी नाराज होता तो उसे वहीं चीर फाड़ दिया जा सकता था। इसलिए हालांकि किलिन को वह एक शुभ पशु के रूप में देखने में बहुत अच्छा लगा, फिर भी वह अपने जीवन को ऐसे क्रूर अस्तित्व के हवाले करने को तैयार नहीं था। अर्जुन के विपरीत वह अवतार अभी अभी जन्मा था और अत्यंत दयालु लग रहा था। हालांकि उसकी भौहों के बीच शीतलता और भव्यता का आभास था, फिर भी उसका रूप वास्तव में मुख्य शरीर से कहीं बेहतर था। यहाँ तक कि उससे निकलने वाली अस्थायी रूप से क्षीण आभा भी किलिन के सौंदर्यबोध के बिल्कुल अनुकूल थी। क्रूरता के बिना किलिन स्वाभाविक रूप से उसे अपना स्वामी मानना पसंद करता था। हालांकि अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने जो दृश्य था उसके बारे में क्या कहे, फिर भी वह अंततः चुप हो गया। अभी तो केवल 50 दिन बाकी थे। उसके पास अपने हाथ में मौजूद स्वामी सेवक के अनुबंध का इस्तेमाल करके छोटे किलिन को चकमा देने का समय था। उसने धीरे से एक हल्की आह भरी, अपने सामने स्वर्गीय दाऊस को देखा और धीरे से कहा, वरिष्ठों, आपके निर्णय के अनुसार अवतार प्रकट हो गया है। अब से आप उस पर प्रयोग कर सकते हैं। आप कौन मुझसे लड़ना चाहता है?
मैं सभी चुनौती देने वालों का स्वागत करता हूँ। ये शब्द कहते ही कई स्वर्गीय दाव एक दूसरे को देखने लगे और उनकी आंखों में मुस्कान आ गई। अर्जुन को इस तरह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उसे गलत नहीं समझा था। वह सचमुच अपने वचन का पक्का और पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ था। शिखर पर पहुंचकर उन्हें वहीं मार डालने वाला नहीं। तुरंत शून्य में एक स्वर्गीय दाव प्रकट हुई। वह ठंडी आंखों वाली एक नाजुक महिला थी, लेकिन उसके होठों पर एक करुणामयी मुस्कान थी। उसके हाथ में घोड़े की पूंछ का झाड़ू धीरे से उठा और कानून उसे घेरे हुए थे, मानो कोई विश्व की देवी हो। इस समय उसकी भौहों के बीच एक अत्यंत उदासीन भाव प्रकट हुआ। आप बहुत अच्छे हैं। 100 शुद्धिकरणों को देवकला में विकसित करने वाला अवतार हमारे लिए एक अच्छा शोध अवसर है। दुर्भाग्य से, हालांकि ऐसी साधना पद्धति अत्यंत सरल है, इसके लिए 300 स्वर्गीय दाव को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। शायद आपके बाद कोई भी इस पद्धति की साधना नहीं कर पाएगा। जहां तक मुख्य शरीर का प्रश्न है, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि आप शिखर तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही मर जाएं। विधि क्षेत्र में होने के कारण मैं आपको पराजित नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको अपने सभी नियमों को आत्मसात करने दूंगी। वह अत्यंत खुली हुई थी। उसकी सुंदर आंखें भूरे रंग की आभा दिखा रही थीं, जो लगातार विकसित होते नियमों को प्रकट कर रही थी, मानो दुनिया की हर चीज को अपने में समेटे हुए हों। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं, सीनियर? अर्जुन की दृष्टि गंभीर थी। हालांकि दूसरे पक्ष ने ऐसा कहा था, वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि वह कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। उसके शरीर में निहित नियम अत्यधिक प्रचुर थे। हालांकि यह साथियों के बीच की लड़ाई थी, उसे विश्वास था कि आगामी युद्ध अत्यंत भयानक होगा। दूसरे पक्ष के पास उसे हराने का और संभवतः विधि क्षेत्र में किसी निम्न विश्व नियंत्रक को जीतने का भी सचमुच एक मौका हो सकता है। उसके सामने ये स्वर्गीय दाव एक विलक्षण प्रतिभा थी, वह लापरवाह नहीं हो सकता था। फैंग यी हेवनली दाव। अर्जुन की बातें सुनकर दूसरे पक्ष ने अपनी आंखें थोड़ी नीची कर लीं और धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे। वरना मुझे नहीं पता कि तुम कितने शक्तिशाली हो और मैं अनजाने में तुम्हें मार सकती हूँ। उस समय हालांकि मुझे आज़ादी मिल जाएगी, फिर भी मैं इस दुनिया के नियमों से 1000 साल तक बंधा रहूंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से जा पाऊंगा। इसलिए अगर हो सके तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे हरा सकोगे। अगर तुम नहीं हरा सकते तो भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। एक आकर्षक प्रयोगात्मक विषय होने के नाते मैं भी नहीं चाहती कि तुम मौके पर ही मर जाओ। फैंग यी हेवनली दाव का स्वर अत्यंत शांत मधुर था, बुलबुल की तरह जो किसी को भी मदहोशी में डाल दे। फिर भी उसके शब्द सिहरन पैदा कर देते थे, मानो उसकी कही हर बात सच हो। अगर अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत न लगाई होती तो आज ही उसकी मृत्यु हो जाती। उसने थोड़ा सिर हिलाया। उसे अपने सामने इस स्वर्गीय दाव के शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसके शरीर पर स्वर्गीय दाव क्यों प्रकट हुआ? स्वर्गीय दानव संत शरीर आकाश की ओर गरजा। दानव भक्षक ब्लेड ने एक सुनहरी चमक बिखेरी, उसकी आंखें बैंगनी सुनहरी हो गईं और उसके पीछे अनंत स्वर्गीय दरबार की इमारतें प्रकट हुईं। उसी समय उसके शरीर से प्राण ऊर्जा की एक अत्यंत समृद्ध आभा निकली। युद्ध कला के चरम पर वह एक मानव आकार के विशालकाय अजगर जैसा था। उसके एक ही कदम से आकाश और पृथ्वी कांप उठे और वह प्रचंड रूप से आगे बढ़ा। ये दृश्य देखकर फैंग यी हेवनली दाव ने भी घमंड करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह अपने चरम पर होती तो अपने सामने खड़े किसी भी नश्वर को एक ही थप्पड़ से पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। लेकिन अब उसी स्तर पर लड़ते हुए, हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से मार सकती है, अगर वह लापरवाह हुई तो उसे मौके पर ही करारी हार का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी सुंदर आकृति से अनंत समूह प्रकट हुए, जिनमें विभिन्न विनाशकारी शक्तियां समाहित थीं। आकाश और पृथ्वी की सभी वस्तुओं के अवक्षेप उसके शरीर पर निरंतर प्रकट हो रहे थे। हर सांस के साथ उसके शरीर पर करोड़ों विनाशकारी समूह प्रकट हो रहे थे, शून्य को जीत रहे थे और अनंत अराजकता निरंतर व्याप्त थी। गड़गड़ाहट। दोनों पक्षों में झड़प हुई और सब कुछ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जैसे ही अर्जुन ने अपनी चाल चली, उसे अचानक एक बेहद भयानक दबाव का एहसास हुआ। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए उसने विनाशकारी संरचनाओं की एक अंतहीन श्रृंखला को अपने सामने प्रकट होते और उसे घेरते हुए देखा। प्रत्येक संरचना जीवंत थी। फैंग यी हेवनली दाव के नियंत्रण में निरंतर विकसित हो रही थी। तलवारों, ब्लेडों विनाशकारी नियमों में परिवर्तित हो रही थी या तुरंत संहारक नियमों में परिवर्तित हो रही थी। उसे ये देखकर बहुत डर लगा।
उसका शरीर, जो बलपूर्वक विश्व नियंत्रक पद तक पहुंच गया था, मारा गया और उसने महसूस किया कि खून बह रहा है। अर्जुन ने दांत पीसकर आगे की ओर मुक्का मारा, जिससे सैकड़ों विनाशकारी व्यूह रचनाएं तुरंत चकनाचूर हो गईं। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना शांत होगा और तुरंत हजारों और विनाशकारी व्यूह रचनाएं बना देगा। अन्य स्वर्गीय दाव की स्तब्ध निगाहों के नीचे विशाल तारों भरे आकाश में अनगिनत प्रकार की भव्य व्यूह रचनाएं दिखाई दी। जमीन के हर इंच पर दर्जनों विनाशकारी व्यूह रचनाएं थीं। अर्जुन शक्तिशाली था और वह नजदीकी लड़ाई से पीछे नहीं हटता था, लेकिन अब कई कदम अलग होने के कारण वह प्रतिद्वंद्वी के करीब नहीं जा सकता था। इतना ही नहीं, विनाशकारी व्यूह रचनाएं लगातार उस पर प्रहार करने के कारण उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। गड़गड़ाहट। अध्याय 629 मानव युद्ध की भूमि पर वापसी। 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी की दुनिया में कई स्वर्गीय दाव शून्य में उस आकृति को आश्चर्य से देख रहे थे। हालांकि दोनों पक्ष विधि क्षेत्र में थे, फिर भी उनके तरीके किसी विश्व नियंत्रक को मार सकते थे। दोनों असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, लगभग बराबरी पर। उनके टकराव के क्षण में अनंत प्राण ऊर्जा और संरचनाएं लगातार एक दूसरे से जूझ रही थीं, शून्य लगातार टूट रहा था और अराजकता की एक अविरल धारा उभरी। सभी की भयभीत निगाहों के सामने वध विधि एक विशाल जाल में परिवर्तित हो गई, जिसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को ढंक लिया। वध विधि की एक अविरल धारा प्रकट हुई, जिसने लगभग दुनिया को चकनाचूर कर दिया। धमाका। अर्जुन भी कमजोर नहीं था। उसका शरीर पहले ही विश्व नियंत्रक क्षेत्र में पहुंच चुका था। हर घूंसे और हर प्रहार के साथ उसने हजारों वध सरणी को लगभग तोड़ दिया, शून्य में जबरदस्ती एक खूनी रास्ता बना दिया। वह खून से लथपथ, मौत से बेखौफ लड़ा और आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब पहुंच गया। उसने अपने दांत पीस लिए और दहाड़ा, एक स्वर्गीय दानव की तरह, अपने सबसे शक्तिशाली मुक्के को छोड़ते हुए, एक 10,000 फुट के पहाड़ की तरह जबरदस्ती नीचे दबाते हुए। उसके शरीर पर अंतहीन नियम प्रकट हुए और उसके पैरों ने अनगिनत दुनियाओं को चकनाचूर कर दिया, वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के गठन को पीछे धकेल दिया। अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए उसने दूर से उपहास किया। उसके हाथ में दानव भक्षण ब्लेड प्रकट हुआ। एक क्षण में आकाश और पृथ्वी पूरी तरह से चकनाचूर हो गए और सब कुछ शून्य में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो इस क्षण दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। कई स्वर्गीय दाव ये सब भय से देख रहे थे। उनकी नजर में, हालांकि अर्जुन अभी भी धर्म क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, उसने धर्म को पूरी तरह से समझ लिया था। एक ही वार से वह एक स्वर्गीय दाव को लगभग पूरी तरह से खतरे में डाल सकता था। ये बच्चा इतना दुर्जय कब हो गया? क्या यह अभी विधि क्षेत्र के 8वें स्तर तक नहीं पहुंच गया? जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि यह कोई उच्च विश्व नियंत्रक है। क्या अद्भुत प्रतिभा है! ये सही है। अगर मेरा अनुमान सही है तो फैंग यी हेवनली दाव एक ऐसी हेवनली दाव होनी चाहिए जो संरचनाओं में निपुण हो और खुद को दुनिया का केंद्र मानती हो। एक ही कदम से वह लगभग तुरंत सैकड़ों वध संयोजनों का निर्माण कर सकती है। उसी स्तर की लड़ाई में वह लगभग अजेय है। यहां तक कि एक विश्व नियंत्रक के पास भी उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। थोड़ी कमजोर ताकत वाले भी फंस सकते हैं और मौके पर ही मर सकते हैं, लेकिन अब एक इंसान से लड़ते समय वह पूरी तरह से असुरक्षित है। यह मामला बहुत अजीब है। अर्जुन सचमुच असाधारण है। अगर वह बड़ा हो गया तो वह निश्चित रूप से एक युग में अजेय हो जाएगा। ये व्यक्ति एक सच्चा विलक्षण व्यक्ति है। एक सनकी, सचमुच एक शुद्ध सनकी। अर्जुन के तरीके बहुत भयानक हैं और वह जिस मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास करता है, मुझे नहीं पता कि इस पर किसने शोध किया, वो मानव जाति के साथ बहुत संगत है। इसे साधने के बाद उसकी प्राणशक्ति न केवल विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंच गई, बल्कि जब उसका शरीर और भी कठोर हो गया तो वह बलपूर्वक अत्यंत भयावह चालें भी चला सकता था। क्या फैंगी स्वर्गीय दाव पराजित होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो ये सचमुच निराशाजनक है। हम 300 उच्च स्वर्गीय दाव ऊंचे और शक्तिशाली हैं और कई विश्व नियंत्रक हमारे हाथों मारे भी गए हैं। हम एक युग में अजेय हैं, लाखों वर्षों से सभी चीजों को नीचा देखते आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज उपस्थित हम सभी एक कच्चे बच्चे से पराजित हो जाएं? ये सचमुच अस्वीकार्य है। कई स्वर्गीय दाव लगातार चर्चा कर रहे थे, वर्तमान स्थिति को देख रहे थे, उनकी आंखों में उलझन के भाव दिखाई दे रहे थे। फैंगी स्वर्गीय दाव पूरी तरह से दबा दी गई थी। उसने जो संरचनाएं बनाई थीं, उन्हें पास आने के बाद भी मुक्त होने से पहले ही दबा दिया गया था। अब वह लगातार पीछे हट रही थी और उसके नियम भी लगातार नष्ट हो रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच पराजित होने वाली है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो कहा वह सच था। कुछ ही क्षणों बाद अनेक स्वर्गीय दैवीय शक्तियों की विस्मयकारी निगाहों के सामने अर्जुन एक ही व्यक्ति और एक ही तलवार से अनंत संरचनाओं की गहराइयों में से गुजरा। वह पूरी तरह से रक्तरंजित हो गया था, उसके पूरे शरीर से लगातार खून बह रहा था, फिर भी वह दांत पीसता रहा और लगातार आगे की ओर मुके मारता रहा, जिससे हर पल हजारों संरचनाएं लगभग चकनाचूर हो गईं। धमाका। फैंग यी हेवनली दाओ अब और नहीं रुक सकी और एक कठिन भाव के साथ पीछे हट गई। अब वह एक बेहद घमंडी युवती में बदल गई थी, शून्य में खड़ी, कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन पूरी तरह से उन्मत्त हो गए होंगे, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही वह उनके पास पहुंचे, उन्होंने लगातार मुके मारे, जिससे फैंगी हेवनली दाव को तुरंत हार मानकर पीछे हटना पड़ा। उसका शरीर अचानक शून्य में गिर गया। मार मार मार। इस दौरान अर्जुन लगातार आकाश की ओर दहाड़ता रहा, शून्य कांपता रहा। वह एक अत्यंत भयानक राक्षस देवता जैसा था, फिर भी उसके पीछे स्वर्गीय दाव की आभा मंडरा रही थी। एक हाथ में तलवार और दूसरे में मुट्ठी लिए वह धर्मी और दुष्ट दोनों था। अत्यंत भयानक, न केवल फैंगी स्वर्गीय दाव का बलपूर्वक दमन कर रहा था, बल्कि उसके नियमों को तोड़कर उसे बलपूर्वक मार डालने की भी तैयारी कर रहा था। यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, फैंगी हेवनली दाव आखिरकार और नहीं रुक सकी। अपने खूबसूरत चेहरे को, जिस पर अभी अभी मुक्का मारा गया था, पोंछते हुए उसने बेबसी से कहा, लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो, मैं हार मानती हूँ। तुम ऐसे लड़ रहे हो जैसे तुम्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं है, और मैं तुम्हारी जान लेने की योजना नहीं बना रही थी। क्या तुम सच में मुझे मार डालोगे? उसकी आवाज बेहद लाचार थी, लगातार धीमी आहें भर रही थी। उसने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए, शून्य में फैली वध श्रृंखलाएं अब और स्थापित नहीं की, और वहीं आत्मसमर्पण कर दिया। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पर धीरे से मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ रोक लिए। वह कुछ नहीं कर सकता था, जब से उसने चरम तारा जुड़वा संतों की तकनीक सीखी थी। हर बार जब वह लड़ता तो उसका खून खौल उठता। स्वर्गीय दानव संत शरीर की मदद से उसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी, और तदनुसार उसका स्वभाव अत्यंत अस्थिर था। वह तब तक नहीं रुकता था जब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार न डाले। अब जबकि प्रतिद्वंद्वी ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो ये स्वाभाविक रूप से अच्छे के लिए ही था। वह तुरंत रुक गया, लेकिन बहुत विनम्रता से बोला, सीनियर का रास्ता वाकई बहुत गहरा है। सीनियर ने जो नियम इस्तेमाल किए थे, उनसे मुझे जान से मारने की थोड़ी संभावना लग रही थी। मैंने बेतहाशा हमला किया, और मैं सीनियर का दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर दया दिखाई, वरना मैं बहुत पहले ही वहीं मर गया होता। ये सुनकर फैंग यी हेवनली दाव को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, बकवास, आपकी ताकत भी बेहद भयानक है। सभी चीजों में आप सबसे प्रतिभाशाली प्राणी हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। चूंकि आपने मुझे हरा दिया है, इसलिए मेरे शरीर के नियम आपको दिए जाएंगे। मुझे आशा है कि आप भविष्य में अपनी समझ को गहरा कर पाएंगे, और एक ही विचार से हजारों संरचनाएं बना पाएंगे। जब उसने ये शब्द कहे तो वह बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन फिर भी असहाय होकर उसने एक कानून को बाहर फेंक दिया, जिसमें ऊपरी स्वर्गीय दाव से कम 30 मिलियन वर्षों का संचय था, जो वास्तव में बहुत समृद्ध था। अर्जुन ने इस वस्तु को देखा, तुरंत उसे अपने हाथ में लिया और धीरे से झुककर कहा, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। चूंकि चुनौती हल हो गई है, इसलिए मैं अपने अवतार को इस संसार में विश्वास विकसित करने और विश्वास की शक्ति संचित करने में मदद करूंगा, ताकि वो 50 दिनों में तुरंत इस तकनीक को विकसित कर सके। ये सुनकर कई स्वर्गीय दाव एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनकी आंखों में उत्सुकता दिख रही थी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, है ना? आप हमें अधिकृत करें और हम आपके लिए दुनिया का प्रबंधन करेंगे। इस मामले में विशेष कौशल की आवश्यकता है। आपने कभी वास्तव में किसी दुनिया पर शासन नहीं किया है, इसलिए इस क्षेत्र में आपके कौशल निश्चित रूप से हमारे जितने अच्छे नहीं हैं। हम प्रतिष्ठित स्वर्गीय दाव हैं, करोड़ों वर्षों से दुनिया पर शासन कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास अनुभव है, खासकर दुनिया में भारी अराजकता फैलाने, दुनियाओं को नष्ट करने आदि का। हम इससे अच्छी तरह परिचित हैं। अब आपको कुछ स्वर्गीय दाव चुनने होंगे, उन्हें अधिकार देने होंगे, और जब आप थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, तो आप विश्वास की शक्ति को लगातार उभरते हुए महसूस करेंगे। चांग हेवनली दाव ने बहुत गंभीरता से कहा, फिर भी उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरा भाव दिखाई दिया। ये दृश्य देखकर कई स्वर्गीय दाव ने आह भरी कि यह आदमी कितना बेशर्म है। दुनिया पर शासन करने की शक्ति के लिए वह एक साधारण इंसान की चापलूसी कर रहा था। यह स्वर्गीय दाव के लिए सचमुच एक अपमान था। इस संबंध में
अर्जुन ने थोड़ा सोचा। वैसे भी इस दुनिया की सभी चीजों का जीवन पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था, और कई स्वर्गीय दाव को दुनिया पर शासन करने के लिए उसके अधिकार की आवश्यकता थी। इसके अलावा हाल ही में उसके पास वास्तव में समय ही नहीं था। इतने लंबे समय तक किंगलिन दुनिया में रहने के बाद उसे नहीं पता था कि मानव जाति और तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों के बीच युद्ध के मैदान में क्या हुआ था। अब वह स्वर्गीय दरबार लौटने के लिए उत्सुक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास सांसारिक मामलों से निपटने का समय नहीं था। वह तुरंत जोर से हंसा। वरिष्ठ स्कारलेट सूर्य, चूंकि आप इस बारे में इतने उत्साहित हैं, तो मैं आपको दुनिया पर शासन करने का अधिकार दूंगा और देखूंगा कि क्या ये वास्तव में वैसा ही है जैसा आप कहते हैं कि विश्वास की शक्ति तुरंत प्रकट होगी। ये शब्द निकलते ही चांग स्वर्गीय दाव बहुत खुश हुए। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उन्हें पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें लगा कि उनके सामने वाला इंसान वाकई देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने तुरंत सहमति जताई। हाँ हाँ हाँ, मुझे आपके लिए यह अच्छा करना ही होगा। कृपया एक अनुभवी स्वर्गीय दाव पर विश्वास करें। विश्वास की शक्ति पैदा करना आसान है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, बाकी स्वर्गीय दाव ईर्ष्यालु हो गए। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनका कर्तव्य अंततः लोगों पर शासन करना था, और वे वास्तव में इसके लिए उत्साहित थे। अब वे 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के स्थान पर बहुत आलसी हो गए थे। उनमें से कई ने पहले ही लोगों पर फिर से शासन करने की कल्पना कर ली थी। अब जब अवसर आया तो उन्होंने उसका आनंद नहीं लिया, बल्कि चांद स्वर्गीय दाव जैसे महामूर्ख को उसे हथियाने दिया। इससे वे बहुत ईर्ष्यालु हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इस संबंध में अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी। वह देख चुका था कि कई स्वर्गीय दाव इस पद के लिए बेहद उत्सुक थे, लेकिन अपना अभिमान त्याग कर उससे पूछ नहीं पा रहे थे। जब ऐसा ही था तो क्यों न वह उन्हें थोड़ा चिढ़ाए। अब कई ऊंचे और शक्तिशाली स्वर्गीय दाव को ईर्ष्या करते देखकर उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आए, और फिर उसकी आकृति वहां से गायब हो गई। वह पुनः तारों भरे आकाश में प्रवेश कर गया, लेकिन साथ ही उसे वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था कि वह पुनः आगे बढ़ने वाला है। ये सुनकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे पता था कि यह बहुत सारे नियमों को समझने की वजह से पैदा हुआ एक भ्रम है। इसलिए उसने बलपूर्वक अपने शरीर पर इस अनुभूति को दबा दिया और शून्य में पुनः प्रकट हो गया। कुछ ही पलों में उसे खून की तेज गंध महसूस हुई। बिना ज्यादा हिचकिचाहट के वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और मानव शिविर की ओर चल पड़ा। अध्याय 630 स्वर्ग में संकट। क्विंगा जुबान स्टार सागर दानव वध दर्रा। यहाँ एक अंतहीन युद्ध दुर्ग है। अब मानव जाति के प्रोत्साहन से बैंगनी वज्रकुल, किंग्यू कुल, स्वर्णसीन कुल और 9 शिष्य कुल पूरी तरह से तारा मंडल से परे चले गए हैं। शेष बिखरी हुई तारों वाली आकाश असंख्य जातियां अब कोई खतरा नहीं है। इसलिए अधिकांश मानव साधक अनुभव और युद्ध योग्यता के लिए सर्वसम्मति से युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति में आ गए हैं, और तारों वाली आकाश असंख्य जातियों के भीतरी इलाकों पर आक्रमण करने, लूटपाट करने, मारने और उनके द्वारा अर्जित स्वर्गीय खजानों और सांसारिक सामग्रियों को हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मानव जाति अभी भी बेहद कमजोर है। हालांकि अज्ञात कारणों से पर्पल थंडर कबीले, किंग्यू कबीले, गोल्डन हॉर्न कबीले और 9 प्यूपिल्स कबीले के कई देव राजा स्तर के स्वर्गीय प्रतिभावान और शक्तिशाली विश्व नियंत्रक मारे गए हैं, जिससे मानव जाति की उन पर विजय पाने की प्रगति में काफी वृद्धि हुई है। फिर भी फ्रंटलाइन अभी भी फ्रंटलाइन है। मृत्यु दर बेहद ऊंची है। हालांकि मानव जाति के स्वर्गीय प्रतिभावान बहादुर हैं, लेकिन फ्रंटलाइन पर होना उन्हें तोप का चारा बनाता है। एक बार जब वे युद्ध के मैदान में कदम रखेंगे तो मृत्यु दर अनिवार्य रूप से 90% से भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मानव जाति की अधिकांश दिव्य प्रतिभाएं अपना अधिकांश समय मानव जाति के किलों में स्वास्थ्य लाभ करते हुए बिताती हैं। विश्व नियंत्रकों के बीच युद्ध ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वे भाग ले सकें। उन्हें केवल बैंगनी थंडर कबीले, किंग्यू कबीले, गोल्डन हॉर्न कबीले और 9 शिष्य कबीलों के भीतरी इलाकों में घुसपैठ करके शत्रु द्वारा विकसित दिव्य प्रतिभाओं का शिकार करना है। इस अवधि के दौरान कई स्तरों के तप के बाद मानव जाति की कई प्रतिभाएं वास्तव में निखर कर सामने आई हैं। उदाहरण के लिए स्वर्गीय न्यायालय, बल का विश्व नियंत्रक, लिटिल सैवेज डिवाइन किंग, जो 5 प्रवाहित बादलों के अभिसरण तारा मंडल से प्रकट हुआ। ऐसी अफवाह है कि यह व्यक्ति अतीत में अत्यंत अहंकारी था, यहाँ तक कि उसने स्वर्गीय न्यायालय के पिछले महान सम्राट को भी भड़का दिया था, और अंततः उसे बेरहमी से पीटा गया और पूरी तरह से अधीन कर दिया गया। अंततः वह स्वर्गीय न्यायालय में शामिल हो गया। इस दौरान वह वफादार रहा और जख्मों से लदा हुआ
स्वर्गीय न्यायालय के लिए संघर्ष करता रहा। अब वह प्रथम विधि क्षेत्र में पहुंच गया है और उसकी शक्ति अत्यंत दुर्जय है। लेकिन उसने अपना पूर्व अहंकार पूरी तरह से खो दिया है। जब स्वर्गीय न्यायालय के सभी सदस्यों को किंगक्सुआन स्टार सागर में ले जाया गया, तब भी उसने खुद को स्वर्गीय न्यायालय के 5 महान दिव्य जनरलों में से एक के रूप में विनम्र किया, शाही सिंहासन पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं था। ज्यादातर लोग इस बात से हैरान हैं। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार स्वर्गीय न्यायालय के पिछले भगवान की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इतना ही नहीं, वह मानव जाति के एक विश्व नियंत्रक के साथ भी नष्ट हो गया। ये युद्ध रिकॉर्ड हैरान करने वाला है, लेकिन किसी कारण से स्वर्गीय न्यायालय के लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि पिछले अमर आदरणीय की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। अन्य स्वर्गीय प्रतिभाओं ने इस पर चर्चा की, यह मानते हुए कि स्वर्गीय न्यायालय के भगवान बहुत पहले ही बिना किसी शव के मर चुके थे, लेकिन स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों का दृढ़ विश्वास था कि उनके स्वर्गीय सम्राट अभी भी जीवित हैं। ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोगों ने उन्हें सचमुच उकसाया। कुछ विश्व नियंत्रक कभी शैतान तलवार स्वर्गीय पूज्य के मित्र थे। अब अपने मित्र और विधि क्षेत्र के एक कनिष्ठ को इतनी अन्यायपूर्ण मृत्यु से मरते देखकर वे बार बार स्वर्गीय न्यायालय को निशाना बनाते थे और उन्हें लगातार तारों भरे आकाश के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में भेजते थे। कुछ समय के लिए स्वर्गीय न्यायालय को आधे से ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ा। यदि स्वर्गीय न्यायालय के पूर्व स्वामी की प्रतिष्ठा के प्रशंसक लोग उनके समूह में शामिल होकर उनकी संख्या न बढ़ाते, तो शायद स्वर्गीय न्यायालय अब नामात्र का ही होता। इसी प्रकार स्वर्गीय न्यायालय से उत्पन्न देवहत्या दिव्य महल को भी कठिन समय का सामना करना पड़ा। एक निश्चित विश्व नियंत्रक के निशाने पर उन्हें मिलने वाला प्रत्येक हत्या मिशन सबसे खतरनाक था। जरा सी भी लापरवाही विश्व नियंत्रक द्वारा दमन का कारण बनती। स्वर्गीय न्यायालय से उत्पन्न एक संगठन के रूप में कुछ ही वर्षों में देवहत्या दिव्य महल के भीतर हजारों हत्यारे मारे गए हैं, विशेष रूप से कई मानव जाति के स्वर्गीय प्रतिभाएं जिनकी शक्ति कम से कम दिव्य क्षमता क्षेत्र तक पहुंच गई थी। हालांकि मानव जाति के उच्च स्तर के निर्देशों के तहत वे केवल दुखद रूप से ही मर सकते थे। इस अवधि के दौरान वास्तव में ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति थे जो हस्तक्षेप करना चाहते थे और उन्हें रोकना चाहते थे। उदाहरण के लिए वज्र सेलेस्टियल वेनरेबल ने बलपूर्वक हस्तक्षेप किया, लेकिन दुर्भाग्य से डेविल स्वॉर्ड हेवनली वेनरेबल के अतीत में बहुत सारे दोस्त थे। यद्यपि यह व्यक्ति पागल था, उसने बेईमानी से काम किया, अक्सर अन्य मानव जाति के विश्व नियंत्रकों को लाभ दिया। अब जबकि यह व्यक्ति मर चुका है, कई मानव जाति के विश्व नियंत्रकों को अब लाभ नहीं मिलता है और वे तुरंत क्रोधित हो गए, यहां तक कि वज्र सेलेस्टियल वेनरेबल को बलपूर्वक निष्कासित कर दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो कोई भी स्वर्गीय न्यायालय में गुहार लगाने की हिम्मत करेगा, वह मानव जाति के कई विश्व नियंत्रकों के साथ अंतहीन झगड़े में होगा। इस नियम को लागू होते देख, हालांकि वज्र दिव्य पूज्य एक विश्व नियंत्रक थे, वे एक मृत व्यक्ति के लिए किसी सहकर्मी से लड़ने को तैयार नहीं हुए। वे तुरंत असहाय होकर वहां से चले गए और स्वर्गीय न्यायालय को अपने हाल पर छोड़ दिया। ऐसी परिस्थितियों में न केवल विश्व नियंत्रकों ने कार्रवाई की, बल्कि सामान्य मानव जाति के स्वर्गीय प्रतिभाएं भी स्वर्गीय न्यायालय से घृणा करती रहीं, यह मानते हुए कि ऐसे नाम वाली शक्ति में बहुत अधिक दुस्साहस है। इसलिए शांति के समय वे स्वर्गीय न्यायालय के क्षेत्र पर आक्रमण करते और स्वर्गीय न्यायालय के कई स्वर्गीय प्रतिभाओं को लगातार धमकाते रहते। रमेश इस बात से बेहद क्रोधित हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसका क्षेत्र अब तीसरे कानून क्षेत्र में पहुंच गया है। कई हत्याओं के बाद उसकी विधियां अत्यंत कुशल हैं और कोई भी समकक्ष स्वर्गीय प्रतिभा अब उसे चुनौती देने का साहस नहीं करती। अब अन्य शक्तियों के कई मानव साधक उनके द्वार पर आ रहे हैं, जो अवश्य ही किसी विश्व नियंत्रक के आदेश पर हो रहा होगा। यदि वह युद्ध के दौरान एक भी व्यक्ति की हत्या करने का साहस करता है, तो ये कई विश्व नियंत्रकों की दृष्टि में एक उकसावे की कार्रवाई मानी जाएगी। वे तब मानव जाति के अपराधी बन जाएंगे और कई प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रचार के साथ वे मानव जाति के भीतर वांछित अपराधी भी बन सकते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के लिए वास्तव में असहनीय हो जाएंगे। इसलिए स्वर्गीय न्यायालय अब पूरी तरह से विश्राम में है। स्वर्गीय न्यायालय सम्मेलन कक्ष। मास्टर कब लौटेंगे? मुझे पहले से ही अंदाजा है कि मास्टर इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। वे कहीं से भी प्रकट हुए, अपने सामने सब कुछ मिटाते हुए अजेय। वे तो बस एक साधारण विश्व नियंत्रक हैं। चूंकि उनमें चुनौती देने का आत्मविश्वास था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। रमेश ने दांत पीस लिए, उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। पहले की तुलना में अब वे काफी अस्त व्यस्त लग रहे थे,
खून के धब्बों से सने हुए, उनका युद्धक कवच कई जगह से फटा हुआ और उनका शरीर जख्मों से भरा हुआ। मुझे भी पूरा विश्वास है कि अमर पूज्यवर की मृत्यु नहीं होगी। जो मुझे बलपूर्वक हरा सकता है वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। इसके अलावा वह स्वर्गीय न्यायालय की रीढ़ है। अगर वह सचमुच गिर जाता है तो यह निश्चित रूप से मानव जाति के लिए एक समस्या है। छोटे जंगली दिव्य राजा ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में एक भयंकर भाव दिखाई दिया और उसने कई बार खर्राटे लिए। अमर आदरणीय को शैतान तलवार स्वर्गीय आदरणीय के साथ एक अन्य दुनिया में प्रवेश करना चाहिए था। जब वह गायब हो गया तो मुझे स्वर्गीय दाओक्यूई की एक झलक महसूस हुई। हालांकि वह अभी बच नहीं सकता, लेकिन उसका जीवन सुरक्षित होना चाहिए। ये झांझियाओ, जो कभी बहुत भोला था, अब एक सेनापति में बदल गया है जो कानून के दायरे में प्रवेश कर चुका है। उसकी आंखें चमक रही हैं, लेकिन वह बेहद थका हुआ लग रहा है। उसके हाथ में एक बहुत ही फटा हुआ स्वर्गीय न्यायालय का बैनर है। मुझे आश्चर्य है कि हम कब तक टिके रह पाएंगे। स्वर्गीय न्यायालय अब, हालांकि फल फूल नहीं रहा है, उसने पुरानी पीढ़ी को परिपक्व होते देखा है। इसकी समग्र शक्ति वास्तव में दुर्जेय है। यदि मानव जाति के उच्च वर्ग द्वारा इसे बार बार निशाना न बनाया जाता तो शायद हमारा स्वर्गीय न्यायालय युद्ध के मैदान में और भी अधिक दुर्जेय होता, यहाँ तक कि मानव जाति के लिए एक तीक्ष्ण तलवार बन जाता जो तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के भीतरी इलाकों में प्रवेश कर जाता। अफसोस वे हम पर भरोसा नहीं करते। रमेश ने बेबसी से आह भरी। ये सच था। स्वर्गीय दरबार और कई स्वर्गीय प्रतिभाएं बहिष्कृत कर दी गई थीं। अब उन्हें युद्ध क्षेत्र के सबसे बाहरी छोर पर भेज दिया गया था, जहां जरा सी भी लापरवाही तोप का चारा बन जाती। ऐसा परिणाम सचमुच निराशाजनक था। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? मूल रूप से बैंगनी थंडर कबीले, किंग्यू कबीले, गोल्डन हॉर्न कबीले और पीछे के 9 शिष्य कबीलों के कब्जे वाले इलाके मुख्यतः हमारे स्वर्गीय दरबार द्वारा साफ कर दिए गए थे, लेकिन अंत में हमें कोई श्रेय नहीं मिला। इसके बजाय हमारी योग्यताएं दूसरी सेनाओं को दे दी गईं और हमें जरा भी श्रेय नहीं मिला। इसके विपरीत हमें युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति में रखा गया, तोप के चारे की तरह बलिदान कर दिया गया। उच्च स्तर के विश्व नियंत्रक वास्तव में निराशाजनक हैं। लिटिल सैवेज दिव्य राजा की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। और ऐसी स्थिति में एक हाथ वाला आदमी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला और अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। वहां सबको इकट्ठा देखकर वह तुरंत चिल्लाया, भेड़िया दानव सेना ने हमारी चौकी पर फिर से हमला कर दिया है। इस बार उन्होंने घोषणा की है कि वे हमारे संसाधनों को लूटना चाहते हैं। अगर हमारा स्वर्गीय न्यायालय संसाधन नहीं सौंपता है तो वे समय समय पर हमारी चौकी पर आक्रमण करके लूटपाट करेंगे, हत्या करेंगे और हमारी स्वर्गीय प्रतिभाओं को धमकाएंगे। ये सुनकर छोटे जंगली दिव्य राजा और स्वर्गीय न्यायालय के उच्च पदस्थ अधिकारी क्रोधित हो गए। उनकी आंखों में अत्यंत भयानक लपटें दिखाई देने लगीं। इसी बीच किंगशुआन तारा सागर के बाहर अचानक एक प्रकाश की किरण प्रकट हुई, जो अंततः एक आकृति में बदल गई। लहराते हुए सफेद वस्त्र पहने इस व्यक्ति ने अपने हाथ में पर्पल थंडर कबीले के एक सदस्य को थाम रखा था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। क्या मानव जाति और तारों भरे आकाश की युद्ध जातियां पूर्ण पैमाने पर युद्ध की ओर बढ़ गई हैं? स्वर्गीय न्यायालय की हताहतों की संख्या 1 लाख से अधिक है। 10 में से 1 से भी कम अनुभवी बचे हैं। क्या मानव जाति के उच्च स्तरीय विश्व नियंत्रक अक्सर स्वर्गीय न्यायालय को निशाना बनाते हैं? बैंगनी पंथ गठबंधन और मानव जाति के उच्च रैंकिंग अधिकारियों के लक्ष्य के तहत देवहत्या दिव्य महल का विनाश होने वाला है। स्वर्गीय न्यायालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों में से एक तेजस की खुफिया जानकारी मानव जाति द्वारा लीक कर दी गई थी और उस पर घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें उसे अपना एक हाथ खोना पड़ा था। बहुत अच्छा, तुमने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। मानव जाति के उच्च पदस्थ अधिकारी शैतान तलवार स्वर्गीय आदरणीय के मित्र हैं। इसलिए वे अक्सर स्वर्गीय न्यायालय के कुलीनों को तोप के चारे के रूप में युद्ध के मैदान में फेंक देते हैं। मानव जाति के अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारी जो स्वर्गीय न्यायालय को लक्ष्य बनाते हैं, वास्तव में मृत्यु की तलाश में हैं।